पूरा कोलोसियम भर दिया है गुजरात में। वाह, ये सारी क्रेडिट है ना आपके लीडर्स की है। ये सारी बातें जो लीडर्स करते हैं यहाँ पे, हम लोग तो यहाँ आए एक सेमिनार करके निकल जाएंगे आपके लिए सिखा के, लेकिन आपके जो लीडर्स यहाँ पे है वो सब काम करते हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं ये बिजनेस करने के लिए। स्पेशली जब यहाँ पे अभी जितनी सारी मुसीबतें आई है गुजरात के ऊपर, लेकिन जस्ट बिकॉज कि अपने पास सिस्टम है, कितने और बिजनेसेस है जिसका सिस्टम नहीं है, उन बेचारे लोग की क्या हालत होती होगी। हमारे लिए सिस्टम होने के कारण हम वापस सारे कोलोसियम भर देंगे गुजरात में। ये हमारी ताकत है, ये ताकत है। और जो भी होता है भगवान की देन है भाई, जो होता है वो होना तो है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ताकत, हम उम्मीद, हम अपनी विजन सही रख सकते हैं, क्योंकि हमें और डायमंड तोड़ने हैं जिससे और लोगों को हम स्वतंत्र फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मैं बस आपके लीडर्स के नाम कुछ बोलूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत करके कोलोसियम भरी हुई है। और रवि प्रकाश और मंजूषा यहाँ पे है, एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, आपने सुना इनको, हमारे होस्ट। मैन, इट्स अ बिग डील गाइस। नेक्स्ट एमरल्ड कौन जा रहा है यहाँ पे? दैट्स राइट। एंड महेंद्र साहब है जहाँ सिंगल एमरल्ड। मैन, आई एम टेलिंग यू, ही हैज गॉट मोर चॉइसेस नाउ। Sapphire directs है यहाँ, अनिल एंड संध्या। वाओ मैन, व्हाट अ ट्रेमेंडस लीडर यू हैव इन सूरत। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण एंड प्रज्ञा पाठक है यहाँ पे, मनीष एंड डिम्पल। मैन, Sapphire, Emerald and Diamond is in the bag for you guys. Absolutely done deal. Ruby directs है अनिल एंड प्रतिभा, विष्णु एंड सूर्य। गाइस, ये लीडर्स की बात हो रही है। और फिर फाउंडर्स डायरेक्ट जो है बॉबी एंड जेसी एंड हिमांशु ठक्कर करके हैं। अभी एक काम करें, आपका नाम मैंने लिया है तो किस तरह से आप पेश आएंगे? दिल से तालियां बजाई जाए, बिकॉज ये आपके लीडर है, ये आपके लीडर है। आपके लिए वो आगे आगे चले हैं। गुड जॉब। कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है ये टीम के यूनिटी देखते हैं, कितनी खुशी होती है। आपको अंदाजा नहीं है बिल ब्रिट कितना खुश था जब वो इंडिया से वापस आए, कितना खुश था। इन्होंने तो दावा कर दिया कि नेक्स्ट टाइम मैं पैगी ब्रिट के साथ आ रहा हूं। वाओ मैन, ये बात हुई ना, ये बात हुई। पर यहाँ पे नीलूफर जी भाई खड़ी है, मैं कुछ सिखाने जाऊंगा, फिर वो आके बात करेगी। आप उससे कि भाई आप इनको हेलो कर दीजिए। हाय, नमस्ते अगेन। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि फिरदौश बहुत ही अच्छे टीचर है। बिजनेस मैंने उनसे ही सीखा है, क्योंकि वो मेरे अपलाइन है और हमारे अपलाइन साजिद और सरवत है। और वो तेजी से बात करते हैं तो आपको भी फास्ट सुनना होगा। और दूसरी हम ये आपको सूचना दे सकते हैं कि आप सीट पे बैठे हो तो आपके सीट बेल्ट कमर पेटी बांध दीजिए, क्योंकि फिरदौश की जो रफ्तार है बात करने की वो एकदम से टेक ऑफ हो जाएगी और आपको लिखना भी जल्दी पड़ेगा। तो आप सुनना भी जल्दी और लिखना भी जल्दी। और इसी के साथ मैं अपने डायमंड फिरदौश को दे रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू नीलू। हर चीज की शुरुआत ड्रीम से होती है। अगर जैसे दो टाइप के मोटिवेशन होती है, एक है फियर मोटिवेशन, एक होता है ड्रीम मोटिवेशन। दर दर के जो काम ना करता है, दर दर के जो काम करते हैं वो फियर मोटिवेशन कहते हैं। फियर मोटिवेशन के जॉब चली जाएगी, ले जाऊंगा तो मेरे को ये बताएगा, ये दर दर के जो काम करते हैं वो फियर हमें करवाती है काम जो हम आसानी से नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो वो फियर। और ड्रीम मोटिवेशन वो होती है जो हमारी बिजनेस में होती है। कुछ बनना है, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी काम, कोई बड़ा आदमी बनना है या फर्स्ट आना है कोई भी चीज के अंदर, तो उसके लिए ड्रीम चाहिए, विजन चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या बिफोर हमें वो मिले, ये जरूरी है। तो इस तरह से हमारा काम शुरू होता है कि आपको और हमको हमने क्या किया। जब साजिद भाई, राज भाई ने हमें सिर्फ इतना बताया कि फिरदौस तुझे चाहिए क्या बिजनेस से, ये बता। क्योंकि जब तक तुझे ये पता नहीं होगा, तुझे मालूम नहीं तू करता क्या है बिजनेस। ज्यादा करके मैं बिजनेस में आया तभी मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे सिर्फ एक ही गोल थी कि भाई मुझे नौकरी नहीं करनी थी, इतना पता था। बाकी क्या चाहिए वो मुझे नहीं मालूम था। हाँ, एक चीज मालूम था, मुझे और डॉलर ज्यादा चाहिए, इतना मालूम था मुझे। पर क्या करूंगा मैं उससे वो पता नहीं था।
क्या करना है वो नहीं पता था। तो इस बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि हमारे वहां जो प्लान दिखाया गया था उसमें बताया था कि भाई डायरेक्ट की इनकम अगर 2100 थी, आपके जैसे कि 54,000 रुपीज महीने की इनकम है। मैंने राजीव भाई को बताया कि बस ये इनकम मुझे बनाने के लिए सिखा दे, मैं जिंदगी भर तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो जो बता रहे थे मुझे आपकी तरह 30 लाख रुपीस की इनकम साल की, वो मेरे भेजे में घुस नहीं रही थी, उससे तो मैं रिलेट भी हो नहीं रहा था। मैंने बोला अगर तुम मुझे सिर्फ इतनी इनकम बता दे, आई बी योर चीयरलीडर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और इस तरह से हमने ये बिजनेस शुरू किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो मैं ये कहूंगा आप फाइंड आउट करें कि आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से। तो हर चीज की शुरुआत, जैसे कि अपना जन्म हुआ, जैसे कि आपने बिजनेस में शुरू किया, ये पॉइंट ए होती है। पॉइंट ए इज लाइक गेटिंग स्टार्टेड। हर चीज में हमें स्टार्ट होना जरूरी है। क्यों? तो कोई भी जर्नी भी अगर 1000 माइल्स की जर्नी करनी है तो भी हमें फर्स्ट स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट स्टेप होती है कि जैसे कि हमारे बिजनेस में होता है ये एमवे का किट। ये एमवे का किट जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, एमवे का किट। अभी ज्यादा करके लोग क्या समझते हैं कि एमवे की किट हमने ले ली है तो हम एमवे के बिजनेस में आ गए। नहीं, एमवे की किट लेने से आप अपने बिजनेस में आए, एमवे के बिजनेस में नहीं आए। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो हम 3 पार्टनरशिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के 3 पार्टनर हमारे ये आप, यू, ये फर्स्ट पार्टनर है। दूसरा पार्टनर है एमवे, जो है हमारी कंपनी, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता है, जिससे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, और उससे कोई सेकंड टू नन ये कंपनी है। तो बिल्कुल आप फिक्र नहीं करना इसके बारे में। और तीसरी है ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम। ये 3 कंपनियों के साथ हमारा ताल्लुका है। 3 हमारे पार्टनर्स है, ये एक कंपनी होती है, तीनों मिलके। अभी एक सिखाने के लिए आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ये कंपनी को, मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप को मैंने बिजनेस में सफलता पाई है। तो यू बोले तो हम वी वर स्टूडेंट्स इन द बिजनेस। हम लोग स्टूडेंट बन गए ये बिजनेस में। हमारा काम है हमें स्टूडेंट बन जाना है। आज जितने भी लोग आए हो, आज जो मैं सिखा रहा हूं, मैं जो सीखा हूं वही सिखा रहा हूं। मैंने कोई नई बात नहीं की। मैं यहां मेरी अप्लायंस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हर बंदे ने जो सिखाया है, जो मुझे सक्सेसफुल बनाने में इनकी हाथ है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सक्सेसफुल होए। तो हमारा काम है स्टूडेंट बनना। स्टूडेंट का मतलब क्या कि भाई सीखना है। तो हर बाजू, हर मीटिंग, जहां भी कोई काम होता है, वहां हमारी एटीट्यूड होनी चाहिए कि हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए अगर ये एटीट्यूड है कि हम मजा करने जा रहे हैं, तो मजा ही लेके वापस घर जाओगे। अगर एटीट्यूड है कि हम सीखने जा रहे हैं, तो सीख के आप घर जाओगे। क्योंकि जो कुछ सीखोगे तो आप उसे कुछ कर पाओगे। अगर सीखोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो नंबर 1। नंबर 2 एमवे, जो है हमारी स्कूल में दाखला लिया हमने, इसलिए कि हमने एमवे में दाखला लिया, अपॉर्चुनिटी मिली। तो स्कूल हमारी है। अभी स्कूल में रोज बंदा जाए, लेकिन अगर क्लासेस अटेंड न करे तो वो स्कूल में जाए ना जाए बराबर है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें कोई भी स्कूल में जाए, अगर कैफेटेरिया में ज्यादा टाइम निकालते हो या गेट के बाहर टाइम निकालते हो, तो आप स्कूल नाम के लिए गए हो, काम के लिए नहीं गए। और ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे बिजनेस में आते हैं सिर्फ एमवे ज्वाइन करके, लेकिन अभी तक क्लासेस अटेंड करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग जरा अलग सी होती है। मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। और थर्ड है जो हमारे टीचर्स, वो है ब्रिट वर्ल्डवाइड। वो टीचर्स क्यों है? क्योंकि जो बिजनेस इन लोगों ने बिल्ड किया है वही वो सिखा सकते हैं। आज दुनिया में इतनी फेलियर्स क्यों है? बात टीचर्स का कोई कसूर नहीं है। टीचर लोग पढ़े हैं कैसे सिखाना, पर टीचर ने कभी काम नहीं किया है। इंजीनियर को है ये रूम में इंजीनियर्स बने, वो इंजीनियरिंग किससे सीखी आपने? जो इंजीनियरिंग टीचर था उससे सीखी है, इज़न्ट इट? अकाउंटेंट्स कौन है? अकाउंटेंट्स जो स्कूल में गए, उन्हें अकाउंटेंसी जिसने पढ़ी है उससे सीखी है, लेकिन अकाउंटेंट ने आपको नहीं सिखाया। तो टीचर्स ने कभी भी अकाउंटेंसी की नहीं होगी, या इंजीनियर ने कभी इंजीनियरिंग जो सिखाया उसने इंजीनियरिंग कभी नहीं किया। इसलिए आज अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा है सक्सेसफुल से। डिग्री तो सबके पास है, लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहां न कहां, किधर न किधर हमारी रुकावटें आ जाती है। बिकॉज प्रैक्टिकली नहीं करते हो, और जब थियोरी सिखाते हो तो थियोरी एक हद तक ही सीख सकते हो, बाकी नहीं। हमारा बिजनेस क्यों इतनी लीप्स एंड बाउंड्स, इतनी जोरी से ग्रो हो रहा है? बिकॉज जो ब्रिट वर्ल्डवाइड से सिखाते हैं वो खुद कर चुके हैं जो सिखा रहे हैं, इसलिए ये बिजनेस ग्रो हो रहा है। और इसलिए आपको सीखना चाहिए, इसलिए आपको इन लोगों से सीखना चाहिए। कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बच्चे हैं, ये इतने छोटे हैं, और हम लोग तो ऑलरेडी उनके माफिक तो हमारा बच्चे हैं, हम इनसे क्या सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। आप काम पे जाए, और काम पे अगर बॉस जवान आ गया तो क्या आप नौकरी छोड़ दोगे?
तो यहां पे आके क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको? अगर आपकी अपलाइन आपसे यंग है तो ऑल द मोर मेरियर, आप इनसे भी सीख सकते हैं, आप हर एक बंदे से सीख सकते हैं। तो ये 3 पार्टनरशिप के ऊपर मैं बात करने जाऊंगा अभी। नाउ अभी रही बात गेटिंग स्टार्टेड वाली ए पे हमने स्टार्ट तो कर दिया, तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो एज अ स्टूडेंट आप हर एक बंदे से सीख सकते हैं। सेकंड थिंग, विलिंग टू एसोसिएट। अगर हम मिलजुल नहीं रखेंगे तो कैसा चलेगा? जब मिलजुल के अगर थिंकर्स के साथ काम करोगे तो थिंकर बन जाओगे, अगर आप कंप्लेनर के साथ काम करोगे तो कंप्लेनर हो जाओगे, जो हमेशा गलतियां निकालते रहता है, उनके साथ घूमोगे तो वही होगा। पर अगर आप कोई सक्सेसफुल पीपल के साथ रहोगे तो आप भी सक्सेसफुल होगे। और इसलिए आप ये बिजनेस में यहाँ पे प्राइस पे करके आए हो, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे सिखा रही है। क्यों? क्या हम लोगों ने ऑलरेडी आगे जाके काम वो किया है जो आपको करना है। तो इट इज इजियर टू लर्न फ्रॉम समबडी हु हैज डन इट देन एनीबडी एल्स। अभी आप समझेंगे कि जिस तरह से एसोसिएशन होती है उसके लिए प्राइस होती है। हमें हमेशा लोगों को बोलता हूं, कोई भी चीज सीखने के लिए उसकी प्राइस, कीमत होती है, और कीमत कितनी है वो मैं एक थोड़े टाइम में बता दूंगा। थर्ड थिंग इज वर्किंग स्मार्ट। वर्किंग स्मार्ट इज द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू। नया आदमी गेट स्टार्ट होता है तो वर्किंग स्मार्ट क्या है? अभी वर्किंग हार्ड तो हम हर रोज हार्ड वर्क करते हैं, ज्यादा करके लोग यहाँ पे हार्ड वर्क करते होंगे, बिल्कुल। अभी मैंने ऐसे भी लोग देखे जो हार्ड वर्क इतना करते हैं लेकिन इतना नहीं थकते जितना कि वो घर से आते और घर से जाते काम पे थक जाते हैं। तो ऐसा काम है कि वो काम पे तो थके थके पर आने जाने को भी थक जाते हैं। अभी कितने लोग चाहेंगे कि वो थकना नहीं चाहते? हाँ के ना? थकना हम नहीं चाहते। तो थकना अगर नहीं चाहते तो हमें वर्क स्मार्ट करना पड़ेगा। जी, आज तक अगर जॉब के ऊपर आपने स्मार्ट वर्क करने की कोशिश भी की तो दरवाजा दिखाएगा वो बॉस। पर अगर आपने ये बिजनेस है, ये बिजनेस आपका है, और जब तक वो आप स्मार्ट काम नहीं करेंगे तब तक आप हार्ड वर्क की तरह, बोले तो एम्प्लॉय की तरह ही काम करता रहेगा। तो आधे लोग स्मार्ट वर्क में, मैं क्या कहता हूं कि 10% काम आप करें, नए आदमी करें, 90% काम हम करते हैं उनके लिए। तो 10% क्या है और 90% क्या है ये मैं समझा दूं। 10% में काम में क्या है कि आपको सीखना है, जो हम कह रहे हैं वो सीखो, जहां हम है वहां आप पहुंच जाओ, और स्मार्ट काम में आप 100% प्रोडक्ट यूज करो। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो पूरा प्रोडक्ट यूज करने का, और जिनको भी आप जानते हो वो हमारे से इंट्रोड्यूस करो, हम इसके लिए बात करेंगे। दैट्स वर्किंग स्मार्ट। हम क्यों बात करेंगे? हम 90% बोले तो क्या हम सब क्यों करेंगे? क्योंकि आप नए हो। जब हम काम कर रही आप हमारी सुनो बातें, हमें देखो और फिर देखो आप कैसे लगन से काम करते हैं। एक टाइम सीख लिया तो। एंड द लास्ट थिंग इज स्विचिंग योर बाइंग हैबिट्स। योर बाइंग हैबिट्स, आप सारा बिजनेस, जो भी काम, जो भी एमवे मैन्युफैक्चर करता है, वो सारी चीजें आपके घर में होनी चाहिए। पर फिरदौश, मेरे घर में तो टाइल भी नहीं है, तो मैं एलओसी का क्या करूं? से आपने को भी बिजनेस की तरह सोचना है, कंज्यूमर की तरह नहीं सोचना है कि हर चीज के लिए हमें बिजनेसमैन की तरह घर में चीजें रखनी जरूरी है। अभी आप देखेंगे तो ये सब करने के बाद नाउ यू आर रियली रेडी टू गेट स्टार्टेड। अभी आप शुरू करने को तैयार है। लेकिन अभी पॉइंट बी पे आप चले। पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी इज अ पोजीशन कि जहां पे आप डिसीजन लेंगे कि अब मैं थक चुका हूं, मैं इतना थक चुका हूं कि मेरे रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए, मुझे जो भी करना है मैं करने को तैयार हूं, पर मुझे पॉइंट सी बोले तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो जाना है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो जाना। अभी डायरेक्ट शिप में क्यों बता रहा हूं? डायमंड क्यों नहीं बताया, कि एमरल्ड क्यों नहीं बताया, कि क्राउन क्यों नहीं बताया? ये मेरी एक कहानी है। यहां पे बोलते हैं, बिल ब्रिट ने कहा, एकदम सिंपल बात है, जो बंदा प्रॉपरली डायरेक्ट जाता है, जो बंदा सही तरह से डायरेक्ट जाता है, वो सही तरह के डायरेक्ट तोड़ता भी है। क्योंकि आप जो सीखोगे वही आप करोगे, इज़न्ट इट? अभी अगर किसी को एमरल्ड जाना है तो उसको 3 डायरेक्ट तोड़ने हैं। पहले आप डायरेक्ट जाओ सही तरह से, तो आपको पता है कि 3 डायरेक्ट तोड़ोगे तो एमरल्ड जाओगे, 6 तोड़ोगे तो डायमंड जाओगे। तो हमें क्यों नहीं सीख ले कि हम डायरेक्ट कैसे जाना है? आर यू विद मी ऑन दिस? ठीक है, तो हमें लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल कि हमें डायरेक्ट कैसे जाना है, उसके ऊपर मैं ध्यान देके काम करने वाला हूं। अब आप काम कर रहे हैं तो डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने का मतलब ये हुआ कि अब मुझे जो भी करना है, मेरी प्रायोरिटीज मैंने राइट कर दी है, मेरी प्रायोरिटीज आज राइट हो गई। आमतौर पे बंदा क्या होता है, जब वो बिजनेस में चालू होता है तो जो भी होता है उसकी इनकम, वो एक्स अमाउंट ऑफ इनकम होती है। जो भी वो इनकम है, कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है, जो भी है इनकम, वो इनकम है। लेकिन उसके खर्चे अनेक होते हैं। उनके खर्चे कितने होते हैं? तो जैसे कि रेंट भरना पड़ता है, गाड़ी के लिए या स्कूटर के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है, इंश्योरेंस देना पड़ता है, कपड़े चपड़े लेना पड़ता है, बच्चों के स्कूल के लिए खर्चा होता है,
फूड के लिए खर्चा होता है, ग्रोसरीज करनी पड़ती है, शॉपिंग, बर्थडे, स्कूल्स, ये इतने खर्चे होते हैं। और फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं एमवे। तो लोग इसको भी एक्सपेंस तरीके से बिजनेस में लेते हैं, जैसे कि हमने एक्सपेंस लिया। अभी हर चीज का हम कुछ करने जाते हैं, जैसे कि हमें कुछ करना है, सीखना है या कुछ एसोसिएट होना है, तो पैसे लगने वाले हैं, तो हम लोग उसको खर्चे की तरह पकड़ते हैं, एक्सपेंसेस की तरह लेते हैं। अभी ये इसके कारण इतने कम डायमंड और कम एमरल्ड और कम डायरेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग में अभी तक ऐसा ही है कि ये हमारा खर्चा है। कुलीन देसाई ने बहुत पहले हमको समझाया था कि बिजनेस में अगर तुम बिजनेस खर्चे के हिसाब से करते हो तो आप कभी बिजनेस कर नहीं पाओगे। आपका काम होता है कि आप बिजनेस को खर्चा नहीं, आप इस बिजनेस को इन्वेस्टमेंट की हैसियत से देखो। और इन्वेस्टमेंट की हैसियत से आप जॉब जहां इनकम लाते हैं ना, उसके बिल्कुल नीचे एमवे रखो और एक्सपेंसेस में निकाल दो। इसका मतलब कि अगर कोई भी आपका और कोई प्रायोरिटीज होना नहीं चाहिए। फर्स्ट कम्स गॉड, सेकंड फैमिली, आपकी परिवार, थर्ड होती है तुम्हारी आपकी जॉब जो प्राइमरी इनकम देती है, और फोर्थ होती है एमवे। ये आपकी अगर प्रायोरिटी रही तो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि आप 12 महीने में एमवे में डायरेक्ट चले जाओगे। भाई ये प्रायोरिटी आपको करनी पड़ेगी, ये काम आपको करना पड़ेगा ना। इस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो मुझे कोई चीज याद आ गई। हमारे पास 3-4 कमोडिटीज है। एक कमोडिटी है वो है रुपया, मनी। दूसरी कमोडिटी है वो है टाइम, और तीसरी कमोडिटी है वो है एनर्जी। हम हर किसी चीजों के अंदर, हम हर किसी चीज के अंदर ये 3 कमोडिटी को 3 तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एक तो हम उसको वेस्ट करते हैं, वेस्ट। दूसरा तो हम उसको यूज करते हैं या हम स्पेंड करते हैं, स्पेंड। और तीसरा तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये 3 तरीके से हम ये तीनों कमोडिटी को आसानी से हम काम करते हैं। अभी बहुतेक, जैसे कि मैं बिजनेस में पहले आने से पहले मेरा पैसा, टाइम और एनर्जी तीनों बहुत वेस्ट कर रहा था। वन ऑफ द रीजंस कहां मैं वेस्ट कर रहा था, टीवी देखने में। पूरा दिन मैं टीवी देखता था, एक पूरा हुआ कुछ पिक्चर तो दूसरा पिक्चर चालू होता था, तो मेरा टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट होता था। क्योंकि केबल के लिए मैं पैसा देता था, वो मुझे पैसे नहीं देते थे, मैं देता था। तो वो केबल टीवी पे काम करते वक्त, अरे देखते वक्त मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। दूसरा तो स्पेंड, टाइम, मनी और एनर्जी हम स्पेंड कहां करते हैं? स्पेंड होती है बोले तो हम लोग कहां भी कुछ काम करते हैं टेम्पररी के लिए, लाइक सोशल वर्क करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सोशल करना है, लेकिन अभी तक उनके परिवार को उन लोगों ने बराबर देखा नहीं है। अगर आपका परिवार फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप सोशल वर्क के लिए थोड़ा टाइम रुक जाए, पहले डायमंड हो जाए फिर सोशल वर्क शुरू करें। सेम वे होता है। आपका काम अगर हुआ तो कुछ जॉब के ऊपर है, अगर तरक्कियां ही लेनी है, आपका बॉस को ही प्लीज करना पड़ता है या दूर दूर जाना पड़ता है, प्रमोशन लेना पड़ता है, अगर ये आपकी फोकस है तो आप यहां पे डायरेक्ट जाना मुश्किल पड़ने वाला है। क्योंकि आप 2 तरीके से 2 बाजू अलग अलग काम फोकस नहीं कर सकते, आप कभी एक काम में अंदर फोकस कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जॉब पे मैंने क्या देखा कि जब मैं अपना वक्त डालता था तब मुझे पैसे मिलते थे। जिस दिन मैंने वक्त नहीं डाला पैसे नहीं मिले, और जितना मैंने टाइम डाला उतना मेरे को महीने की एंड में पैसे मिल गए। तो इसके बाद ना मुझे कोई चीज बॉस से एक्सपेक्ट करनी थी या बॉस मेरे से एक्सपेक्ट करता था, तो उसे हम स्पेंडिंग कहते हैं, स्पेंडिंग टाइम। स्पेंडिंग शू कि एक टाइम आपने कोई चीज बाई कर दी, इसके बाद आपको कोई उसका ये नहीं होने वाला है, लाभ नहीं होने वाला है। आपने ले लिया, खर्चा कर दिया तो फिनिश हो गया। बट थर्ड थिंग इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर आपने एक बार उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डाला, जैसे कि आपने एक टेप खरीदी या एक सेमिनार में आए, अभी ये सेमिनार से आपको क्या फायदा होगा, ये इन्वेस्टमेंट है। तो इसकी क्या प्राइस हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं? लोगों को कॉस्ट की बहुत फिक्र पड़ती है। तो कॉस्ट की किसको फिक्र पड़ती है? जो ज्यादा करके एम्प्लॉय थिंकिंग होती है। ये एम्प्लॉय थिंकिंग में से हमें बिजनेस थिंकिंग लानी है, तो हम वैल्यू समझना शुरू कर देंगे। और एक बार हमारी थिंकिंग हमने चेंज कर दी, जो बिल ब्रेट हमेशा 3.2 डील की बात करते रहता है। वो क्यों बात करता है? बिकॉज सारी सक्सेस ये ऊपर वाले में, हाथ में नहीं है, पैर में नहीं है, पर ये सारी ऊपर भेजे में है। और जब तक भेजे में ये बात नहीं जाए कि आप इन्वेस्टमेंट के हैसियत से एमवे का बिजनेस कर रहे हो, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो। तो भेजे की बीमारी दूर कर सकते हैं हम, बिल्कुल। क्या? तो इस तरह से हमें सोचना है कि हम जो भी कुछ बिजनेस में अभी करेंगे वो हमारे लिए फायदामंद होना चाहिए। वो फायदा किस काम के लिए, किस टाइम के लिए फायदा होना चाहिए कि हमारा बिजनेस ग्रो है। और ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो मैं समझाने जाऊंगा अभी 2 मिनट में, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें क्यों ये बिजनेस
जल्दी करना चाहे। नाउ ये बिजनेस जो बनाया गया है वो बस सिर्फ एक ही ढंग से बनाया गया है कि ये बिजनेस अगर फास्ट करने से ही हम काम कर सकते हैं, ये बिजनेस लोग करने के काम से नहीं होने वाला है। अगर आप कहेंगे कि मैं आराम से काम करूंगा एमवे का, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस एक गुड्स गाड़ी की तरह, एक जमाने में कोयले की गाड़ी कैसे, कोयले की इंजन कैसे होती थी, वैसा काम होने वाला है। तो एक अंदाजा देता हूं, एक एग्जांपल मैं बता सकता हूं कि जब सूरत से स्टेशन से जब कोयले की गाड़ी जाती है तो बंदा कितना हार्ड काम करता है कोयले डालने के लिए, कोयले डालता है, तो उसको मोमेंटम मिलती है, आवाज। पर जितना जितना वो आगे जाती है उतना वो कम कोयला डालता है, लेकिन तेजी से भागती है। ऐसा अपना एमवे का बिजनेस है। शुरुआत में आपको शो दो प्लान करते रहना है, लेकिन एक बार मोमेंटम पकड़ा, वो क्रिटिकल मास आएगा ना, तो अपने आप वो गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। तो शुरुआत में हमारे ऊपर डिपेंड होने वाला है कितने प्लान हम दिखाते हैं। वो एक तरीके से आपको जानना है। हर बंदा शुरुआत में बिजनेस में आने के लिए कभी ना कभी घबराता है। वो क्यों घबराता है मुझे मालूम नहीं, पर उसके लिए भी एक अंदाजा है। और फिर मैं नीलूफर को बुलाऊंगा आने के लिए, को सिखाएंगे वो क्या करती है बिजनेस में। एक चीज है, मुझे तैरना सीखना था। जब मैं करीबन 12-15 साल का था, मुझे तैरना सीखना था। बस सीखने के लिए मैंने उसको बड़ी मेहरबानी की, जो मुझे सिखाने वाला था। मेरे पानी में मुझे जाने को बहुत डर लग रहा है। मेरे माँ बाप ने भी कहा कि भाई पानी में जाने को मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो पानी में नहीं जाना है। वो बोला तो स्विमिंग कैसे सीखेगा फिरदौश, अगर तो पानी में ही नहीं जाएगा तो बोला तो मुझे नहीं, मुझे कोई बुक दे दो, टेप दे दो, कुछ भी दे दो, वो मुझे पानी में जाने को डर लग रहा है। मैं बोला मैं कुछ भी, तू मुझे दिखाना कैसे हाथ जाता है, ऐसा जाता है, फिर ये दूसरा हाथ ऐसा जाएगा, लात में ऐसे मारूंगा तो पानी आएगा कि कुछ भी होगा। लेकिन कोई स्विमिंग सीख सकता है बुक से, टेप से? तो एक दिन मुझे जबरदस्ती उसने पानी में धक्का मार दिया। जब धक्का मार दिया तो मैं एकदम घबर गया था कि मैं कहां कूद पड़ा करके, पर थैंक गॉड मैं डूबा नहीं, क्योंकि मैं 5 फुट का हूं, पानी 3 फुट का था, तो इसलिए मैं बच गया। ज्यादा करके लोग एमवे में आने से डरता है, क्यों? जैसे कि पानी में कूदने को डरता है, जबकि एमवे सिर्फ 3 स्टैंडर्ड का ग्रेड का जो भी किया है वो सब लोग एमवे कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि अंदर गए नहीं है वो डरते हैं कि हम नहीं कर सकते। वो विश्वास, जिस बंदे ने विश्वास रखा है, 20 बंदे ने विश्वास रखा है, और किसमें विश्वास? जो उसको प्लान दिखा रहा है, जो उसको प्लान दिखा रहा है उसमें विश्वास अगर करते हो तो आपका काम आसानी से होगा। मैं तो कहता हूं ये छुपा छुपी का खेल है। अगर एक बंदा देख सकता है, बाकी सब अंधे हैं, लेकिन एक एक के कंधों पे हाथ रख के अगर चले तो ये बिजनेस फटाफट चल सकता है। सबको देखने की भी जरूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वो देख सकता है, क्योंकि उसने 10,000 पीवी देखी है। आपका काम है उसको फॉलो करो, 100 पीवी करके 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 आप काम कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। लोग कहते हैं 100 पीवी कैसे करना है? अरे जैसे 10,000 किया वैसा उसका 100 करना है। इट हैज टू स्टार्ट समवेयर गाइस। एक कहीं ना कहीं तो शुरू करनी पड़ेगी। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कौन सी पोजीशन में है, कोई आज गाड़ी ऑलरेडी गाड़ी लेके बिजनेस में है, कोई की बेचारे के पास साइकिल का भी जमाना नहीं है। पर हर चीज चेंज हो सकती है अगर हम चेंज करना चाहें। तो अब मैं आऊंगा नीलूफर को आपको हेल्प करने के लिए कि कैसे हमारी थिंकिंग हम चेंज कर सकते हैं। और ये नीलूफर बताएगी आपको, मेन एंड लेडीज दोनों को बताएगी कि किस तरह से ये सिस्टम हम लोग यूज करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। यस माय डायमंड राइट नीलूफर। नमस्ते। आई एम श्योर फिरदौश को सुनकर आप मेरी वार्निंग आपको काम आई होगी। और इसी के साथ मैं लेडीज रोल या फिर मैं बिजनेस में क्या करती हूँ इसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूंगी। बेसिकली ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए 3 चीजों की बहुत ही जरूरत होती है। 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज ड्रीम्स। आपके पास डिजायर होना चाहिए कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। जैसे फिरदौश ने पहले बताया कि आपको अगर जरूरत नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं करोगे इस बिजनेस में। अगर आपको भूख नहीं होगी तो आप रेस्टोरेंट थोड़ी ढूंढेंगे, जो भूखा होता है वही रेस्टोरेंट ढूंढता है। तो इसी तरह हमें भी ये बिजनेस सक्सेसफुली करने के लिए भूख की होना जरूरी बहुत ही है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि अभी मैंने शुरू किया है बात करने का, तो बहुत सारे जेंट्स लोग वॉशरूम ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको भी लेडीज लोगों को सुनने का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी भी वाइफ है ये बिजनेस में, या फिर आप सिंगल होंगे तो आपके बिजनेस में मैरिड कपल्स भी होंगे। और ये हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, इसलिए मैं सब जेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे लेडीज लोगों को भी प्लीज सुना कीजिए
क्योंकि अगर आप अभी हमारे लिए ऐसा करेंगे, जब आपकी बारी आएगी स्टेज के ऊपर खड़े होकर बात करने के लिए, तो आपकी बीवी को भी कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों स्टेडियम में बैठना जरूरी है। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इतनी सारी लेडीज को यहाँ पे देखने के लिए, कि इतनी सारी लेडीज दूर दूर से यहाँ तक आई है। और अगर ये बिजनेस आप दोनों साथ में कर रहे हैं तो आप जरूर ही कामयाब होंगे। और ड्रीम्स इसलिए लेडीज लोगों को भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास आपके ड्रीम्स नहीं होंगे तो आप ये बिजनेस आपके हस्बैंड को हेल्प नहीं करोगे। सिर्फ जब तक फिरदौश को ये बिजनेस में इंटरेस्ट था, जब तक उनके पास ड्रीम्स थे, तो मेरे पास इतनी इंटरेस्ट नहीं थी फिरदौश को हेल्प करने के लिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रही हूँ, तो मैंने फिरदौश का साथ साथ काम करना शुरू किया। फिर जितनी भी कठिनाई आई उसका सामना हमने दोनों ने साथ साथ किया। तो जब तक ये बिजनेस हमारा दोनों का नहीं हुआ 100%, तब तक मैं इतनी तेजी से ये बिजनेस नहीं कर रही थी। तो इसलिए ड्रीम्स का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आज तक आपने लिखा नहीं होगा कि आपको ये बिजनेस से क्या चाहिए, तो प्लीज आज रात को जाइए और घर जाके आप दोनों लिखिए कि आपको ऐसी 5 चीजें क्या चाहिए ये बिजनेस के द्वारा, जो आपको आपकी करंट जॉब या बिजनेस जो भी कुछ आप करते हो उसके दरमियान आपको नहीं मिलेगी। और फिर दूसरी चीज है पिक्चर्स रखने के आपके रेफ्रिजरेटर के ऊपर या आपकी कबर्ड के ऊपर। हमारे घर पे हम रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखते हैं सब हमारे ड्रीम्स और गोल्स, क्योंकि हम दोनों को देख के आपको पता चल गया होगा कि हमको दोनों को खाने का बहुत ही शौक है। तो इसलिए जब जब फ्रिज खुलता है तो हमारे ड्रीम्स और गोल्स हमारे सामने होते हैं। तो ड्रीम्स के पिक्चर्स काट दिए। अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो ज्वेलरी के पिक्चर्स रख दीजिए फ्रिज के ऊपर। अगर आपको कपड़े पसंद है तो अच्छे अच्छे कपड़े के, गाड़ी, घर, जो भी कुछ चाहिए वो लिख दीजिए। आप बोलेंगे क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वो ड्रीम्स में पावर बहुत ही है। जो भी आप विजुअलाइज करेंगे तो वो वर्बलाइज करेंगे और उसके बाद वो वाइटलाइज होगा। आप बोलेंगे कि हमको तो पढ़ाई होके बहुत साल हो गए, वापस आप किंडरगार्टन में भेज रहे हैं, हमें नर्सरी स्कूल में भेज रहे हैं। ये बिजनेस में आप नर्सरी स्कूल से ही शुरू करते हैं सब कुछ। तो अगर आप ये नए हो ये बिजनेस में, तो आपको आपके ड्रीम्स और गोल्स कबर्ड या कहीं पे भी डालने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक न एक दिन वो साकार होएंगे। जैसे आज हम जो कबर्ड और फ्रिज के ऊपर पिक्चर्स रखे हुए हैं उसको हम धीरे धीरे नीचे उतार रहे हैं, क्योंकि वो हकीकत में हो गए हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स वहां पे रख दीजिए। दूसरी चीज है रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप्स किसके साथ? पहली तो आपके भगवान के साथ। आप जो भी किसी के मानते हैं, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन आपको भगवान पे ऊपर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है। पूजा रोज करते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते उसके ऊपर भी, वो भी हम डाउट करते हैं। तो इसलिए हमने ये बिजनेस में आके हमने एक बार पॉल मिलर से ये सुना था कि आप भगवान से एक ही बार कोई भी चीज मांगिए और फिर उसको बार बार धन्यवाद कीजिए कि हमें वो चीज मिल गई, वैसे आप प्रेयर करें। ऐसे नहीं कि रोज आप एक बात रोज भगवान से मांगा करो, क्योंकि अगर आपसे कोई एक चीज बार बार मांगा करे तो आप भी परेशान हो जाते हैं कि नहीं, तो फिर भगवान भी आपसे परेशान हो जाएंगे अगर आप एक चीज हर रोज मांगते होंगे तो इसलिए धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको डायरेक्ट जाना है, आपकी गोल है पहले डायरेक्ट जाने की, तो आप एक बार बोल दीजिए कि गॉड आप प्लीज हमें डायरेक्ट ले जाइए, और उसके बाद रोज प्रेयर करते हो तब बोलो थैंक यू गॉड कि आप हमें डायरेक्ट ले गए। तो इसलिए ऐसे प्रेयर करना, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है वो आप सही कर दो भगवान के साथ। दूसरी जो रिलेशनशिप है वो आपके घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के थ्रू। अगर आप सिंगल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको किसी के साथ फाइट नहीं करनी है, आपको इनकम की 100% रखनी है अपने आप के साथ। तो ये बिजनेस क्योंकि हस्बैंड वाइफ का है, तो हमने ये सीखना है, फिरदौश और नीलूफर को ये सीखना था कि हस्बैंड वाइफ नहीं लेकिन पार्टनर की हैसियत से हम ये बिजनेस कैसे करना है। आप बोलेंगे हमारी मैरिज तो बहुत ही अच्छी थी लेकिन हम बिजनेस में आए उसके बाद हमारे झगड़े बहुत ही होने लगे। पहले तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं था, पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि आप कम्युनिकेशन ही नहीं करते थे हस्बैंड वाइफ के थ्रू। हस्बैंड खुद की नौकरी या बिजनेस करता था, अगर वाइफ हाउसवाइफ थी या उसके जॉब था तो वो उसका काम करती थी। शाम में आप लोग घर आते तो खाना बनाया, हाँ क्या पकाया, चलो खाना लगा दो, थोड़ा टीवी देख लिया, घर घर की कहानी देख ली, क्या कि सास कभी बहू थी वो देख लिया। अरे आप आपकी घर घर की कहानी का सोचो ना, आप दूसरों की क्यों सोचते हो। तो ये बिजनेस में आके हमने टीवी बंद कर लिया। 8 साल तक हमने केबल टीवी कट कर दिया।
और उसी के बाद हमारा बिजनेस आज हमारे पास टीवी 10 साल बाद हमने केबल लगवाया, वो भी मम्मी के लिए, लेकिन एक केबल टीवी काट देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। तो इसलिए कम्युनिकेशन, अगर आप ये बिजनेस में आके आप पार्टनर्स के थ्रू काम करना सीखोगे तो आपके वहां भी आवाज थोड़ी आएगी, थोड़ी बहुत सी एमाफाइट्स होंगी आपके बीच में। भले आपके मैरिज में इतने साल हो गए आपने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया इसलिए आपके साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जो नई गाड़ी आप खरीदते हो तो वो गियर्स में थोड़ी ग्रीसिंग नहीं होती है तो वो नॉकिंग की साउंड आती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आप यूज करते हो, जितनी तेजी से आप गाड़ी को चलाते हो तो वो ग्रीस होते होते वो इंजन स्मूथ हो जाती है। वैसे ही आप ये बिजनेस में आते हो, हस्बैंड वाइफ होते हो, लेकिन जब पार्टनर्स का काम करते हो तो थोड़ी बहुत आवाज आ जाती है। कभी कभी हाई वॉल्यूम लो पीवी डिस्कशंस हो जाते हैं, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है लेकिन पीवी कुछ नहीं होती है बिजनेस में। लेकिन जैसे जैसे आप टेप सुनते हो, बुक्स पढ़ते हो, एसोसिएशंस करते हो और जैसे जैसे ग्रीसिंग होती है तो आपके भी वो आवाज और नॉकिंग की साउंड कम हो जाएगी। तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम थोड़ी बहुत ये इसके ऊपर वक्त गुजारेंगे। दूसरी चीज थी, मुझे जैसे मैंने बताया पहले ही कि मुझे सबमिशन करना बहुत ही जरूरी था फिरदौश के लिए, क्योंकि जब तक मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देने लगी तब तक टीम उनको रिस्पेक्ट नहीं लेती। जब अगर आपको बड़ी टीम चाहिए तो आपको हस्बैंड से एक कदम पीछे चलना चाहिए। पहले मैं नाराज हो कि ऐसा क्यों करना चाहिए, हम लोग दोनों साथ साथ है, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी होशियार हूँ, तो हम लोग दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, एक कदम पीछे क्यों। फिर एक दिन मैंने किसी के फंक्शन में सुना कि अगर भगवान आपसे नाराज होंगे तो पहली थप्पड़ लगाएंगे तो वो फिरदौश को पड़ेगी, दूसरी फिर बाद में मुझे पड़ेगी। तो मैंने बोला फिरदौश आगे खड़े हो जाओ, तो मार पड़ेगी तो आपको, पैसे मिलेंगे तो मुझको। तो इसी तरह से मैंने फिरदौश को आगे खड़ा कर दिया। और दूसरी चीज, जब तक मैं फिरदौश को हेल्प नहीं करती थी तो हमेशा वो बोला करते थे नीलू मुझे ये नहीं कर रही है, नीलू मुझे बिजनेस में हेल्प नहीं करती है। तो एक दिन वो रोते रोते कुलीन के पास गए कि कुलीन भाई मुझे चाहिए कि नीलोफर मुझे हेल्प करे ये बिजनेस के अंदर। तो कुलीन ने उसको पकड़ा शोल्डर से और बोला फिरदौश व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुमको, बोलो वो। तो बोला मुझे चाहिए कि नीलोफर मुझे हेल्प करे। तो वही बोला करो कि मुझे नीलोफर सब कुछ करती है, नीलोफर बाहर जाके प्रोडक्ट्स दिखाती है, मेरे साथ साथ आती है, सब कुछ वो नहीं करती है, वो आप बोलना सीख लो तो ऑटोमेटिकली नीलू वो करती हो जाएगी। तो फिरदौश ने वही किया, बजाय मुझे बोलने के बजाय वो सभी लोगों से बोलते गए कि नीलू ये करती है, वो करती है, और क्या हुआ 6 महीने बाद में सब कुछ करने लगी। तो अगर आपकी वाइफ आपको आज सपोर्ट नहीं करती है या आपके हस्बैंड आपको नहीं सपोर्ट करते हैं तो आपको जो चाहिए वो आप बोलिए, जो नहीं वो है वो सबको पता है, तो इसलिए जो है वो मत बोलिए, जो चाहिए वो बोलिए। और जैसे मैंने बताया कि वो रिस्पेक्ट देना बहुत ही जरूरी था मुझे फिरदौश के लिए, तो वो हमने एक चीज कांति और हेमी गाला से सीखी। कांति भाई ने हमें एक बार ये बताया जब वो टोरंटो आए थे कि फिरदौश और नीलोफर, हर आदमी को वो चाहिए कि वाइफ उसको रिस्पेक्ट दे, और हर बीबी को ये चाहिए कि उसका हस्बैंड उससे प्यार करे, लव करे। तो हम लोग दोनों सोच में पड़ के कि अभी मैं रिस्पेक्ट फिरदौश को पहले दूं या फिरदौश मुझे लव पहले दे, उसमें भी हमारा कंपटीशन था। तो आप समझ सकते हो कि हम कितनी होप आप लोगों को दे सकते हैं कि अगर हम बदल सकते हैं और ये आज इस मकाम पर पहुंच सकते हैं तो आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने ये तय कर लिया, शुरुआत में हम लोग दोनों राह देखते रहे एक दूसरे की, तो मैंने कर दिया कि अरे मुझे क्वीन बनना है तो मुझे फिरदौश को पहले किंग बनाने की बहुत ही जरूरत थी, तो मैंने उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया और ऑटोमेटिकली फिरदौश ने मुझे भी लव करना शुरू कर दिया। तो ये हमने ये तय कर लिया ये बिजनेस में कि बिना हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हुए हम अपने आप को चेंज कर ले, क्योंकि वो सबसे आसान चीज होती है। बहुत आम आदमी क्या करता है, जब शादी करता है तो वो सोच लेता है कि अपनी बीबी को बदल लेगा, मुझे जो चाहे वैसा वही हो जाएगा, और बीबी ये सोचती है कि मैं एक बार शादी होने तो मैं हस्बैंड को बदल लूंगी, जैसे मुझे चाहिए वैसा हस्बैंड बना लूंगी, और 25 साल ऐसे ही हो जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है एक दूसरे को बदलने में, लेकिन हम वही के वही रह जाते हैं। लेकिन ये बिजनेस हमें ये सिखाती है कि खुद को चेंज करो, दुनिया चेंज हो जाएंगी अपने आप को चेंज करने से। आज भी हम लोग यही करते हैं, अगर हमको किसी को कुछ बोलना है, अगर फिरदौश या मुझे कुछ एक दूसरे को बोलना है तो हम लोग आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि चेंज किसको होना है, और 9 out of 10 टाइम्स जो आईने के सामने खड़ा होता है उसको ही चेंज होना पड़ता है। दूसरी चीज है जो लेडीज लोगों को, जो मुझे भी सीखनी पड़ी थी, कि भगवान ने हम सबको जबान दी है
लेकिन हम लेडीज लोगों की जबान थोड़ी बहुत आदमी लोगों से ज्यादा चलती है। तो मेरी जबान फिरदौस से जरा ज्यादा ही चलती थी। वैसे वो बात तो ज्यादा करते हैं मेरे से, लेकिन उनको काटने में मेरी जबान बहुत ही एक्सपर्ट थी। अगर फिरदौस शुरुआत में कुछ भी करते थे तो उनको करेक्ट करने में मैं उनकी बिगेस्ट क्रिटिक थी, वजह कि मैं उनकी बिगेस्ट चीयर लीडर हूँ। आज मैं उनकी सबसे बड़ी चीयर लीडर हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया कि क्रिटिक का अभी तक स्टैच्यू कहीं पे नहीं था, लेकिन चीयर लीडर का स्टैच्यू हमेशा कहीं ना कहीं होता है। तो मैंने सीख लिया कि फिरदौस को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, उनको ऊपर कैसे लगा जाए। क्योंकि फिरदौस ने मुझे एक बार बताया कि नीलोफर, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं सबसे ना लेता हूँ, नो 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 प्लान दिखाते हैं या बाहर जाते हैं तो सबसे मैं ना ले सकता हूँ, लेकिन मैं घर में आऊँ तो प्लीज मुझे ना मत बोलना, प्लीज हाँ बोलना। और इसी तरह मुझे भी पता है कि तुम भी बहुत सारा काम करते हो, जॉब भी करते हो, मेरे साथ बिजनेस भी बिल्ड करते हो, तो मैं भी तुमको कभी ना नहीं बोलूंगा। घर में आऊंगा तो मैं भी तुमको यस बोलूंगा। तो ये बिजनेस है टू वे ट्रैफिक। ऐसा नहीं कि लेडीज लोगों को सब चीजें हाँ करनी पड़ती है, मेन को भी उनका साथ देना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस 100% पार्टनरशिप का है, 50% पार्टनरशिप का नहीं है। 100% पार्टनरशिप, लेकिन सिर्फ इतना फर्क है, लेडीज 90% इनकम रखती है। तो इसी तरह हमने एक दूसरे को अपलिफ्ट करना सीख लिया, एक दूसरे से सीख लिया कि कैसे बिकम द बिगेस्ट चीयर लीडर। आज फिरदौस की जिंदगी में मैं सबसे नंबर 1 हूँ और मेरी जिंदगी में फिरदौस सबसे नंबर 1 है। हालांकि जैसे हमने बिजनेस शुरू किया वैसा नहीं था, लेकिन हम रोज अपने आप के ऊपर काम करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि वेडिंग इज अ 1 डेज इवेंट। जो हम शादी करते हो, वेडिंग इज अ 1 डेज इवेंट। हम धूमधाम से शादी करते हो, स्पेशली इंडिया में तो हम बहुत ही मजा लूटते हैं शादी के वक्त। लेकिन मैरिज इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, रोज उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि शादी हो गई एक बार तो हो गया। तो मैरिज के ऊपर हमें रोज काम करने की बहुत ही जरूरत है, और इसीलिए हमें हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना है और वाइफ को लव देने की बहुत ही जरूरत है। और थर्ड थिंग इन द रिलेशनशिप्स इज अपलाइन रिलेशनशिप्स। अपलाइन के पास बहुत ही लोग हैं जिसके साथ वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके अपलाइन या आपके अपलाइन डायमंड आपके साथ काम करे, तो आपको आपके अपलाइन के साथ दोस्ती बनानी बहुत ही जरूरत है। आपकी पर्सनालिटी या आपका नेचर आपके अपलाइन से अलग होगा। मैं और सरवत पहले से ही दोस्त थे, लेकिन सरवत मेरे से बहुत ही छोटी है, तो मुझे ये सीखना पड़ा कि मैं सरवत की बातें बिजनेस में कैसे सुना करूं। जिंदगी में मैं हमेशा सरवत को सिखा रही थी, बोल रही थी सब कुछ चीजें, लेकिन अभी बिजनेस में आके मुझे ये सीखना पड़ा कि हालांकि सरवत मेरे से छोटी है, तो मैंने उसे कैसे रिस्पेक्ट देना है अपलाइन की हैसियत से। तो आपके भी अपलाइंस आपसे छोटे होंगे उम्र में, लेकिन आपसे बिजनेस में वो आगे है, तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ही जरूरी। संगीता की पर्सनालिटी मेरे से बहुत ही अलग थी, लेकिन मुझे चाहिए था कि राज और संगीता हमारे बिजनेस में काम करे, हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारे साथ काम करे। हमको सीखना था संगीता की जो बिजनेस एथिक्स है, जो कैसे संगीता 3 बच्चों के साथ काम करती है। तो मुझे संगीता से दोस्ती करनी पड़ी। ऐसे नहीं कि संगीता मुझसे दोस्ती करे, क्योंकि राज और संगीता के पास बहुत सारे डाउनलाइन है जिनके साथ वो काम कर सकते हैं, लेकिन फिरदौस और नीलोफर को ये चाहिए था कि राज और संगीता उनके साथ काम करे। कुलीन और मीना के साथ तो हमारी 100 पीवी के साथ दोस्ती है, तो उनसे मैंने सीख लिया कि रिलेशनशिप्स कैसे बनाना, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे डाउनलाइन को कंफर्टेबल फील करना है। ऐसे नहीं कि डाउनलाइन आपको देखे और भाग जाए। अगर आपकी डाउनलाइन आपको देख के भाग जाती है तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा डायरेक्ट जाने के लिए। तो इसलिए आपको चेंज होना बहुत ही जरूरी है। और चौथी है रादर इज डाउनलाइन फ्रेंडशिप्स। क्योंकि अगर डाउनलाइन आपको पसंद करती है, डाउनलाइन आपसे लॉयल है, तो ही डाउनलाइन आपके साथ टीम बनेगी। लेकिन डाउनलाइन कहाँ से सीखेंगी ये सब? वो जब आपको देखती है आपके अपलाइन के साथ फ्रेंडशिप करते हुए, तो ही डाउनलाइन आपके साथ फ्रेंडशिप करेगी। तो डाउनलाइन फ्रेंडशिप रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस नहीं है, ये पीपल बनाने का बिजनेस है। अगर आप लोगों को ऊपर लाएंगे तो लोग बिजनेस बनाएंगे। इफ यू बिल्ड द पीपल अप, पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। तो ये बहुत ही जरूरी है डाउनलाइन के साथ फ्रेंडशिप रखना। और तीसरी है क्रॉस लाइन रिलेशनशिप्स। क्रॉस लाइन के बिना आप ये बिजनेस कर ही नहीं सकते। ऐसा जरूरी नहीं कि क्रॉस लाइन के घर पे आप जाके खाना पीना करें और ये करें, लेकिन आप जब मीटिंग से मिलते हो तो क्रॉस लाइन फ्रेंडशिप करना बहुत ही जरूरी है। हमारा पूरा बिजनेस आज तक क्रॉस लाइन फ्रेंडशिप्स के थ्रू ही बिल्ड हुआ है, क्योंकि हमारी सबकी अपलाइंस यूएस में है, हमारी एक भी अपलाइन कनाडा में नहीं है। तो हमने सब ने मिलकर ये बिजनेस ग्रो किया। आज भी मुझे पता नहीं है कि मेरी क्रॉस लाइन एमरल्ड्स और डायमंड्स कहाँ रहते हैं, लेकिन जब हम ओपन मीटिंग्स या सेमिनार्स में मिलते हैं तो हम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं।
तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस लाइन के घर जाइए या फोन के ऊपर रेसिपीज एक्सचेंज करें वगैरह वगैरह, वो सब आप अपनी डाउनलाइन और अपलाइन से कीजिए, क्रॉस लाइन से नहीं। लेकिन क्रॉस लाइन के साथ हेल्दी फ्रेंडशिप रखना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 थिंग फॉर सक्सेस इज 8 कोर स्टेप्स या 8 टीम प्लेयर स्टेप्स। और 8 टीम प्लेयर स्टेप्स में मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प हुआ है वो है बुक्स, टेप्स और एसोसिएशन से। बुक्स ने मुझे ये सिखाया कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को मुझे कैसे जो मेरे में पोटेंशियल्स है, मेरे अंदर जो जायंट बैठा हुआ है उसको बाहर कैसे लाना है, वो मैंने बुक से सीखा। और एक बुक जो हम दोनों को बहुत ही हेल्प की वो बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक हम साल में आज भी एक बार पढ़ते हैं। साल में एक बार इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी सोच बदल सकते हो तो आप आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। ऐसे कहा जाता है कि बाय चेंजिंग योर थिंकिंग मैन कैन चेंज हिज डेस्टिनी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सोच बदलिए, और ये बुक्स हमें सिखाती है कि हमारी सोच कैसे बदलनी है हमें। और फिर टेप सुनना तो बहुत ही जरूरी है। सारी है जो टेप सुनने से जरा पीछे हट जाती है, क्योंकि घर का काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के ही टेप सुननी है। आप काम करते वक्त भी टेप रिकॉर्डर ऑन करके टेप सुन सकते हो। अगर वो 40 मिनट की टेप से आपको 5 मिनट भी सुनना मिला तो बहुत हो गया आपके लिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक लाइन चाहिए आपकी जिंदगी बदलने के लिए। तो टेप सुनना हस्बैंड वाइफ दोनों को बहुत ही जरूरत थी, क्योंकि शुरुआत में फिरदौस टेप सुनते थे और एकदम एज इट इज वो फायर्ड अप है, और टेप सुनने के बाद डबल फायर्ड अप हो जाते थे वो। और मुझे हमारा बिजनेस का पहिया ऐसा था कि हमारी गाड़ी 2 व्हील एकदम जल्दी चलते थे और 2 व्हील मेरे जो पहिए थे वो एकदम स्लो थे। तो जब तक मैंने सब कुछ ये 8 कोर्स में शुरू नहीं किया करने का, तब तक हमारी गाड़ी वो क्या बोलते हैं, वो ड्रैग होते गई। और जब तक हमने दोनों एक लेवल पे नहीं आए तब तक वो ड्रैगिंग आपके भी बिजनेस में होगी। और थर्ड इज एसोसिएशन। जैसे कि आज आप लोग आए हैं यहाँ पे, तो आपको कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेगी, लेकिन आप किसके लिए ये सब दे रहे हैं? आपके लिए। अगर आप आज टेप्स, बुक्स और एसोसिएशन में इन्वेस्ट करोगे तो कल यही चीजें आपको 10 गुना उससे ज्यादा पैसा देंगी ये बिजनेस के थ्रू आपको। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप एसोसिएट करो। एसोसिएशन से आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है। अगर आप मेरी तरह हो कि आपको बात करने से शर्म आती हो या लोगों से मिलने से शर्म आती हो, तो अगर आप ये ऐसे सेमिनार्स में आते हो, तो मैंने क्या किया, वहां पे सब लेडीज लोगों को मिलना शुरू किया, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, बोलना शुरू किया। तो मेरी वो कॉन्फिडेंस स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने की बढ़ गई, और उसी के साथ मैं फिरदौस को शो द प्लान में हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। तो मुझे तो पता था कि जो सेमिनार में आते हैं लोग तो सभी बिजनेस में है ही, तो सभी मेरे से अच्छे ही बात करेंगे। तो मैंने सीख लिया कि जो ग्लिस्टर हम यूज करते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना, अच्छा सा स्माइल देना और उसके साथ साथ ही बात करना। तो यहाँ पे हमारी कॉन्फिडेंस आती है। आज भी मैं जब फिरदौस प्लान दिखाने जाते हैं तो उनके साथ साथ जाती हूँ। अगर कोई सिंगल होता है तो नहीं जाती हूँ, लेकिन अगर कपल होता है तो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये सेल्समैन का बिजनेस नहीं है, ये पार्टनरशिप बिजनेस है, और वाइफ लोगों का वहां मौजूद होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लेडीज लोग है वो 1 मिनट में फ्रेंडशिप कर लेती है। फिरदौस 1 घंटा प्लान दिखा के आएंगे, लेकिन अगर मैंने उसको पूछा कि वाइफ का नाम क्या है तो उसको याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं जाऊंगी तो उनके साथ तो पूरी लाइफ हिस्ट्री लेके आऊंगी 5 मिनट में उसके साथ। राइट लेडीज, हम लोग फ्रेंडशिप करने के लिए एकदम एक्सपर्ट है। तो इसलिए हस्बैंड लोगों को कुछ भी हो जाए, वाइफ को साथ में ले जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वाइफ अगर एक्साइट हो जाती है बिजनेस के लिए तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर हस्बैंड अकेला बिजनेस करता है, वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अगर उसकी वाइफ एक्साइटेड नहीं है तो वाइफ वो उसकी जिंदगी की ब्रेक्स बन जाती है, और वो कितना भी आगे चलना चाहे वो नहीं चल सकता। लेकिन अगर वाइफ बीबी अगर फायर्ड अप हो जाती है, जैसे मैं 6 महीने बाद फायर्ड अप हो गई, आज अगर फिरदौस को बिजनेस करना है या ना करना है, उनके पास चॉइस नहीं है, डायमंड जाना ही है। तो वाइफ अगर फायर्ड अप हो गई तो आदमी के पास चॉइसेस नहीं होते, उसको सब कुछ करना ही पड़ता है। तो इसलिए वाइफ का इन्वॉल्वमेंट एसटीपी में बहुत ही जरूरी है। और दूसरी स्टेप है 8 कोर स्टेप्स का इज 100% प्रोडक्ट यूज। और वो 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए मुझे भी थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स महंगे लगे, मुझे प्रोडक्ट्स में समझदारी नहीं थी। लेकिन मैंने ये सीख लिया कि जो बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है हमारे, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। कंपनी ये बोलती है कि हम आपको प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आप अंदर पानी मिलाओ। और दूसरी चीज मैंने सीख ली इज प्रोज्यूमर मेंटेलिटी। हम जब तक बिजनेस में आए तब तक हम कंज्यूमर्स थे। तो कंज्यूमर का क्या काम होता है? वो रिटेल में सब कुछ खरीदता है,
वो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करता है और कंज्यूमर सब कुछ यूज करता है। तो प्रोज्यूमर का मतलब क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो तो नया वर्ड हमने निकाला है, उसका नाम है प्रोज्यूमर। तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स को और हम ही कंज्यूम भी करते हैं उन प्रोडक्ट को। ऐसा होता है कि हमने राइट पॉकेट से पैसे देते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए और पीवी चेक के दरमियान लेफ्ट पॉकेट में वापस प्रोडक्ट्स के पैसे आते हैं, वो हमारे खिसे में डालते हैं। तो प्रोज्यूमर मेंटेलिटी रखना बहुत ही जरूरी है ये बिजनेस में, तो आपको ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल महंगे नहीं लगेंगे। दूसरी चीज है, जितना जल्दी आप डायरेक्ट जाओगे उतना जल्दी प्रोडक्ट्स फ्री हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि 21% पे सब कुछ फ्री हो जाता है। आज पिछले 8 साल से हमारे प्रोडक्ट्स फ्री है हमारे लिए। और अगर फिर भी आपको प्रोडक्ट्स डायरेक्ट जाते जाते आपको प्रोडक्ट्स महंगे लगे तो आप पीवी खरीद लो और प्रोडक्ट्स फ्री आ जाएगा। फ्री चीजें सबको पसंद आती है, मुफ्त में जो भी कुछ मिलता है वो पसंद आता है, राइट? तो आप पीवी खरीद लो और प्रोडक्ट्स फ्री आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आप जब तक 12% नहीं जाओगे, यूजुअली 12% तक आपको प्रोडक्ट्स फ्री हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप इज रिटेलिंग। रिटेलिंग क्यों करना है? एक नंबर 1 रीजन इज कि आप रिटेलिंग के पैसों से आपका बिजनेस फंड कर सकते हो। अगर आपने रिटेलिंग किया तो उस पैसे जो सेमिनार में काम आएंगे, उस पैसे आपको टेप्स खरीदने में काम आएंगे, बुक्स। तो आप आपके हस्बैंड को रोकोगे नहीं बुक्स, टेप्स और एसोसिएशन करने से, जैसे मैंने शुरुआत में फिरदौस को रोका था। तो जितना आप रिटेलिंग करोगे, आपको अगर रिटेलिंग से डर है तो आप प्रोडक्ट शेयर कर दीजिए। आज मैंने जो ज्वेलरी पहनी है वो हमारे बिजनेस ने, कई लेडीज लोगों ने मुझे बोला कि ये बहुत ही अच्छी है, मतलब मेरे बिजनेस से आपको चाहिए वो मैं दिला सकती हूँ आपको। तो इतना इजी तो हम सब बोल सकते हैं, राइट? अगर आप एलओसी है, कुछ भी प्रोडक्ट्स है, हमारे जो आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रोलाइट के प्रोडक्ट्स है, जिनसिंग स्पेशली, आपको अगर ये बिजनेस में नींद कम मिलती है तो जिनसिंग का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। और आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ ही अल्फा हाइड्रोक्सी यूज करे और नाइट क्रीम यूज करे, क्योंकि अगर जब आप थोड़ी देर बाद आपकी वाइफ यंगर और यंगर जवान होती रहेगी, वैसे भी लेडीज लोग कभी ओल्ड नहीं होती है, आदमी लोग ही ओल्ड होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स यूज करने से वो ज्यादा जवान हो जाती है। तो अगर आप दोनों साथ में चलते हैं तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी वाइफ उसकी पिताजी के साथ चल रही है या उसके दादा के साथ चल रही है। तो इसलिए आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स, अल्फा हाइड्रोक्सी और डेली नाइट क्रीम आदमी लोगों को भी यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो फिरदौस हमेशा बोलते हैं कि मेरा चेहरा तो ज्यादा बड़ा है तो मैं प्रोडक्ट ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि बाल नहीं है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट स्किन केयर के यूज करते हैं। तो आदमी लोगों के पास भी स्किन होती है तो हम वैसे स्किन फिटनेस कहते हैं और लेडीज लोगों के लिए ब्यूटी केयर कहते हैं। तो दोनों लोग ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। दूसरा है अकाउंटेबल होना। ये सब चीजें अगर आपने नहीं की तो अकाउंटेबिलिटी 0 हो जाती है। तो इसलिए आपको आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स के लिए अकाउंटेबल होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इज टीचेबिलिटी। जितना आप नम्रता से सीख सकोगे, जितना आप सबमिशन के होंगे, जितना आप दिमाग और ध्यान दोनों खुला रख के सीखोगे आपके अपलाइन से, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की सिस्टम से, उतना बड़ा आप हो सकोगे। जितना अच्छे आप स्टूडेंट होंगे उतने ही अच्छे आप टीचर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है टीचेबल होना। और अकाउंटेबिलिटी में भी पैसे का अकाउंटेबल होना बहुत ही जरूरी है। आपके अपलाइन आपके लिए बैंक नहीं है। हम हमेशा अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं कि ये सेतना बैंक नहीं है कि हम आपको कर्जा देते रहे और आप टूल्स और सब बाय करते रहे। आपको कैश एंड कैरी का बिजनेस है ये। तो ये इसलिए अकाउंटेबल रहना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज़ है टाइम के लिए अकाउंटेबल होना। अगर आप 7 बजे बोलते हो किसी को तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे मत पहुंच जाइए वहाँ पे। 7 बजे शुरू करना है तो 7 बजे ही शुरू करना है। और नेक्स्ट इज काउंसलिंग, जो कि फिरदौस बात करेंगे, क्योंकि फिरदौस बिल्ड ये बिजनेस कर रहे हैं तो इसलिए काउंसलिंग बिजनेस में मैं नहीं करती हूँ। अगर कोई लेडी भी मेरे से आके रोती है तो मैं उसको यही बताती हूँ कि प्लीज़ आप अपने हस्बैंड के साथ बात करिए और आपके हस्बैंड फिरदौस के साथ बात करेंगे और फिरदौस आप दोनों को काउंसिल करेगा। क्योंकि लेडीज़ लोग जब नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होती है तो वो 10 साल तक याद रखती है सभी चीज़ें, और आदमी लोग एक दिन में भूल जाते हैं। लेकिन कोई मेरे सामने आएगा तो मैं मेरे दिमाग में वही होगा। अगर पर्ल ने जैसे कुछ मेरे को कंप्लेन की दराइश के बारे में, तो मैं वो दराइश जब अगली बार मुझे मिलेंगे तो मैं वही सोचती रहूंगी। लेकिन फिरदौस ने अगर वो हैंडल किया सिचुएशन तो वो खत्म भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा मुझे। तो इसलिए लेडीज लोगों को नेगेटिव चीज़ों से बहुत ही दूर रखना जरूरी है। और लास्ट थिंग इज मैं बात करना चाहूंगी वो है 3 ग्रेट पावर्स। वो पावर नंबर 1 है पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। जो भी कुछ आप मांगोगे, जो भी कुछ आप बोलोगे वो आपको मिलेगा। इसलिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? उसमें वो सेल्फ टॉक आ जाता है। लेडीज लोगों को भी बहुत ही जरूरी है सेल्फ टॉक करना। आप खुद के लिए अपना सेल्फ टॉक बनाइए और रोज उससे बोलिए।
और वो हकीकत में हो जाएगा। दूसरी चीज है पावर ऑफ सबमिशन, जिसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ ही बताया है। तो सबमिशन होना बहुत ही जरूरी है टीम में। अगर आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड प्रैक्टिस करोगे तो पावर ऑफ सबमिशन का इस्तेमाल कर सकोगे। और थर्ड पावर इज पावर ऑफ यूनिटी। जो पावर ऑफ यूनिटी, एकता से हम सब कुछ कर सकते हैं। जितने भी हम टीम है वो एकता आपके हस्बैंड वाइफ से है, आपके अपलाइन डाउनलाइन से है। टीम, अगर एक ये उंगली से हम किसी को मार सकते हैं, नहीं मार सकते, राइट, लेकिन ये पांचों उंगलियां के हम मुट्ठी बना सकते हैं और किसी को डोज दे सकते हैं। तो वो 90 पाउंड की लेडी भी हो तो उसमें ज्यादा दम आ जाता है, क्योंकि वो पांचों उंगलियां साथ होती है। तो एकता में इतनी यूनिटी है। एक दूसरी चीज है टीम के साथ काम करना। टीम इज नथिंग बट टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो साथ साथ हम काम करेंगे। हम सबकी यहाँ पे आइडेंटिटी अलग अलग होती है, क्योंकि हम सब डिफरेंट डायमेंशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम एक कॉलोसियम में आते हैं तो हम एक ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड टीम की हैसियत से आते हैं। तो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड होने का पावर बहुत ही ज़रूरी है यूनिटी के लिए। तो इसी तरह से हमने ये बिजनेस बिल्ड किया है। आई होप मैंने जो बताया आप लोगों को आपको कुछ बातें आपके बिजनेस बिल्ड करने में काम आए। और अगली बार जब हम आए तो ये पूरा कॉलोसियम नहीं सफिशिएंट होना चाहिए सूरत में मीटिंग करने के लिए। और इसी के साथ हम आपसे विदाई लेंगे कि अगले साल पटाया में आप सब यहाँ बैठे हो वो हमारे साथ आ सकते हैं। और हमने ऐसा भी सुना है, मैंने ये सुना है 9% लीडरशिप में नेक्स्ट ईयर की जो पटाया की ट्रिप है उसमें आप बच्चे या पेरेंट्स को भी ले आ सकते हो। और आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे भी इतनी सैक्रिफाइस करते हैं आपको बिजनेस बिल्ड हेल्प करने में, बिजनेस बिल्ड करने में। तो उनको भी ये इंसेंटिव आप दे सकते हो कि पटाया आना है तो हमें डायरेक्ट जाना होगा। मम्मी पापा को रोज प्लीज बाहर भेजो धक्का मार के कि जाओ शो द प्लान, क्योंकि हमें पटाया जाना है। तो आज आप घर जाइए, कल ट्रैवल एजेंसी में जाइए, वहां से पटाया का पिक्चर लाइए, आपके फ्रिज के ऊपर डालिए, आपका नाम लिख लीजिए जैसे हमने हमारा नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी कि फिरदौश एंड निलोफर विल बी एट पटाया 2003। वो आप भी वहाँ हो सकते हो और वहाँ आप होंगे तो हमें आके जरूर मिलिए कि हमने आपको सूरत में सुना था और इसलिए हम यहाँ पे। और इसी के साथ मैं फिरदौश को ये माइक्रोफोन देना चाहती हूँ। थैंक यू। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू। वेल, तो पॉइंट बी अपनी डिसीजन की हो गई थी और डिसीजन एक टाइम ले चुके हैं। तो आप बुक्स, टिप्स, फंक्शंस, ये इन्वेस्टमेंट की हैसियत से कोई चैलेंज किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए पैसे बनाने वाली चीज है, पैसे स्पेंड करने वाली चीज नहीं है। तो ये हम समझ गए हैं, तो हमें समझ में आ गई बात कि अभी हमें आगे बढ़ना है। ये बहुत 8 बेसिक स्टेप्स की जो बात हो रही है वो काउंसलिंग इसमें सबसे बड़ा बात है। इनफैक्ट जितना बड़ा बिजनेस आपका होता है उतना काउंसलिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी पड़ता है। काउंसलिंग कब करना पड़ता है? जब बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा है तब भी काउंसलिंग करना जरूरी है। जब बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा है तब काउंसलिंग करना जरूरी है। जब बिजनेस में बहुत कुछ हो रहा है तब काउंसलिंग करना जरूरी है, तब काउंसलिंग करना जरूरी है। और तीसरा काउंसलिंग कब करना है? जब अपलाइन चाहता है कि आपसे बात करनी है तब काउंसलिंग करना जरूरी है। तो ये 3 टाइप की काउंसलिंग होएगी, हर एक की पर्पस अलग अलग होती है। एक तो शुरू करने के लिए, दूसरा कि आप मेंटेन करें, आप बराबर कहाँ टाइम अपना डाले वो समझने के लिए, और तीसरा अगर आप जरा ऑफ ट्रैक जा रहे हो तो आपकी अपलाइन आपको फोन करके बोलेगी कि भाई फिरदौश आ जाए आप, राज बुलाएगा मुझे या साजिद भाई बुलाएंगे कि फिरदौश ये करना है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक कर लो, ऐसा काम करो, तो तब मेरी काउंसलिंग हो जाती है। नाउ हमें ये सब सिखाना क्यों पड़ता है, जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी डायरेक्ट जाना है। अभी जहां तक मेरा ख्याल है, ए से बी तक आने के लिए लोगों को कितना समय लगेगा वो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बी तो सी जाने के लिए लगभग 6 से 12 महीने लग जाने चाहिए। इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 6 to 12 months के बाद आप 10,000 पीवी जमा करना शुरू कर दे। लेकिन ए टू बी जाने के लिए आपको क्या ओवरकम करना है? क्योंकि हर बंदा जो बिजनेस में आता है वो ज्यादा करके अपना लोड लेके आता है, जो भी लोड उसका होता है वो लोड लेके आता है। एक कहानी है, अगर किसी को बोले कि भाई यहाँ पे जल्दी से जल्दी हमें पहाड़ चढ़ना है और पहाड़ के ऊपर हमारी सक्सेस है, तो लोग क्या करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जितना भी इनको कहे कि कम से कम चीज लेके आओ, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा चीज लेके आएंगे। और जब वो चढ़ते हैं तो वो थक जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रास्ते में छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा रास्ते में छोड़ देते हैं। और ऊपर चढ़ते वक्त जबकि उनको नीचे से ही कहा गया था कि कुछ मत लेके आना, जब ऊपर पहुंचते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। ये एमवे में जब आते हो ना, पहले से ही अपना बैगेज छोड़ के आ जाओ, तो आप जल्दी बिजनेस शुरू करोगे।
और ये बैगेज क्या होता है, वो नंबर लाइन की तरह होता है। नंबर लाइन क्या है, ये 0.0 है, ठीक है, यहां से पॉजिटिव होती है, यहां नेगेटिव होती है। जब फिरदौस नीलूफर चालू हुए थे, वो बोट के पीछे से चालू हुए थे, इतने नेगेटिव थे, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था हमारी जिंदगी में। तो हमें थोड़ा टाइम लगा, कितना थोड़ा बोले तो कितना टाइम लगा, कुछ 6 महीने लगे। नंबर 1 रीजन हमें 6 महीने लगे क्योंकि फर्स्ट तो हमने डिसीजन लिया कि हमने कुछ करना है। अगर डिसीजन लिया, फिर अपलाइन ने जो भी हमको कहा कि भाई फिर तो ये चेंज करना है, नीलूफर ये चेंज करना है, हम लोगों ने कर दिया। और हमने कुछ क्वेश्चंस पूछना छोड़ दिया। ऐसे लोग आपके टीम में होंगे जो वाई 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 पूछते रहेंगे, क्यों क्यों क्यों, कुछ भी बोलो उनको क्यों क्यों। तो अगर क्यों का सवाल कोई नहीं है, जवाब नहीं है हमारे पास, पर हमारे पास एक जवाब है, आप डायरेक्ट चले जाओ, फिर हम क्यों का जवाब आपको दे सकते हैं। एक ट्रिप पे मैं गया था कांति लता गाला के साथ। कांति गाला हमारे साथ बस में थे, और कांति गाला मैंने पूछा, कांति एक सवाल पूछना है कि हमारे वहां एक लीडर है जो हमेशा कुछ भी उसको कहे तो बोलता है क्यों, तो उससे क्या करना चाहिए। तो कांति ने बोला बड़ा सिंपल है ये, तो उसको बोलो क्यों जेल चला जाए, फिर क्यों का जवाब देंगे हम। नेक्स्ट टाइम मैं आया, तब मैं गया टोरंटो पहुंचा, टोरंटो में उसने मिला मेरे को, और जैसे ही उसने मुझे पूछा क्यों, मैंने उसको बोला बॉस एक काम कर, तू क्यूट्वेल चली जा, फिर मैं तुझे सवाल का जवाब दूंगा। गेस व्हाट, नेक्स्ट से वो क्यूट्वेल गया, तब से उसने एक भी टाइम क्यों पूछा ही नहीं है मुझे। तो ज्यादा करके क्यों डायरेक्ट में खत्म हो जाना चाहिए। एक बार आप डायरेक्ट चले जाएंगे ना, सारे क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो अभी क्यों का जवाब कोई नहीं, देयर इज नो आंसर टू क्यों। जल्दी से जल्दी हमें करने के लिए हमें एक गोल रहनी चाहिए। हर बंदा जो भी यहाँ पे बैठा है, उन कितने सारे ईगल्स यहाँ पे आके गए, कौन कौन ईगल्स है यहाँ पे, ईगल्स के अभी इतने सारे ईगल है, अभी कौन ईगल नेक्स्ट 3 मंथ्स में जाना चाहेंगे, चिल्लाइए। यहां सब आवाज से काम करता है, हाथ ऊपर करने से ब्रेन को कोई मैसेज नहीं मिलता, लेकिन आवाज देने से ब्रेन को पूरा मैसेज मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखेंगे कि ये आप है, आपकी गोल जो ब्रांड न्यू पर्सन भी है, ये फर्स्ट सेमिनार में बैठे हुए हैं, आपकी गोल होनी चाहिए कि डायरेक्ट अगर आपको ए बी एंड सी बहुत दूर लग रही है, या 6 से 12 महीने आपको बहुत दूर लग रहा है, तो आपकी गोल होनी चाहिए कि आप 3 महीने के अंदर 60 to 90 डेज के अंदर आप ईगल चले जाए। अभी ईगल की पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स हम लोगों ने सोच समझ के रखी गई है। डायमंड क्लब जो जिसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कमिटी जिसे कहते हैं, उधर बैठ के इन लोगों ने सोच समझ के ये ईगल की पिन निकाली है। ये ईगल की पिन खाली रिकग्निशन के लिए नहीं रखी है, इन लोगों ने देखा है कि जिसका भी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, अच्छा बोले तो ईगल का होता है, इसका मतलब इनफ विड्थ होती है, इनफ डेप्थ होती है, इनफ इसके अंदर एसओटी होती है, इनफ पीपल फंक्शन में आते हैं, इनफ पीपल 100% करते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल होते हैं। अभी मुझे एक बार और चिल्ला के बोलो, पैसे बनाने के लिए कितने आदमी ये बिजनेस ज्वाइन किया। अभी एक चीज और पूछता हूं, रिकग्निशन सिर्फ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए किसने ज्वाइन किया, बहुत कम लोगों ने, दैट्स ओके, बहुत कम लोगों ने रिकग्निशन लेने के लिए है। अभी एक बोल रहा हूं कि अगर आप पैसे बनाओगे तो रिकग्निशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है ब्रिट वर्ल्ड वाइड से, पैसे बनाओगे, ये हमारी गोल होनी चाहिए। पर रिकग्निशन जो लेते हैं वो पैसे नहीं बनाते हैं। हेलो, जो रिकग्निशन के लिए आते हैं वो पैसे नहीं बनाते। मैं सिल्वर पे आके थाम गया था, सिल्वर पे सिर्फ मैं प्रेयर ही कर सकता था, तो मुझे आगे बढ़ना था, मुझे कुछ करना था। और जैसे ही एमरल्ड किया, इन लोगों ने बोला अभी जा जाके जहां भी बात कर और पैसा बना, पैसे के साथ साथ रिकग्निशन भी मिल जाएगी। ऐसा कितने को चाहिए, ये गोल हमारी होनी चाहिए। तो हमें करना क्या है, ईगल जाना है। ईगल जाने के लिए आप PFS, ये फिलॉसफी में सिखाने आया हूं यहां पे, PFS पे पहला होना चाहिए। तो PFS क्या चीज है फिरदौस, ये आपके लिए, इंडिया के लिए वो है 100%। 100% वो हमारे लिए PFS है, जो सिंप्लीफाई करता हूं। P, कम से कम आप एक PV चेक हर महीना लेते हुए चाहिए। यू मस्ट गेट योर PV चेक। आपको PV चेक एक मिलता है, वो आपकी गोल होनी चाहिए। एवरी मंथ मुझे PV चेक मिलना चाहिए। PV चेक करने के लिए आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो 3% चेक आपको मिलता है। कैसे मिलता है, तो आप इसको U+2 2 आदमी को स्पॉन्सर करें, आप खुद अपनी रिटेल करें, या तो आप खुद अपने घर में यूज करें। ये तीनों तरीके से आप 100 पॉइंट की वॉल्यूम क्रिएट करेंगे महीने में, और कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। ये नहीं कि ये महीना मेरे को ठीक लग रहा है तो मैं करता हूं, नेक्स्ट महीना मैं बिस्तर के नीचे जाके सो जाता हूं, नेक्स्ट महीना वापस मेरे को ठीक लग रहा है तो मैं वापस करूंगा, नेक्स्ट महीना वापस सो जाऊंगा।
तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि मोमेंटम नहीं पकड़ने वाला है। मैंने बोला है पिन चेंज करने को। पिन चेंज करने का मतलब नहीं कि 10,000 से आप 7,000 पे आ जाओ। चेंजिंग हमें 7,000 से 10,000 की करनी है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो आपका काम होता है, नेक्स्ट इज एफ। एफ बोले तो फंक्शंस, हर एक फंक्शन में अटेंड होना जरूरी है। हस्बैंड एंड वाइफ साथ साथ में। आप लोग को किस तरह से मैं समझाऊं, नीलूफर ने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है कि लेडी का काम, वाइफ का काम या पार्टनर, वाइफ पार्टनर का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही जबरदस्त काम होना चाहिए इस बिजनेस में। ये जबरदस्त क्यों? क्योंकि मैं जब भी अकेला जाता हूं सेल्समैन की तरह दिखता हूं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। पर नीलूफर होती है, वो बोलती कुछ नहीं है, खाली हंस के यूं यूं करती है, हाँ हाँ मुंह हिलाती है, तो लोग अंदर आना शुरू कर देते हैं। तो वो रिलेट होती है। मैं जब तक प्लान दिखाने को बैठता हूं वो रिलेट होना शुरू कर देती है। हम एक टीम बन के लोगों को बिजनेस में लाते हैं, तो उनका विश्वास पैदा होता है, और जब विश्वास पैदा होता है तो लोग कुछ भी कहोगे वो करने को तैयार है। आप कहेंगे वो मेरी डाउनलाइन तो मेरी सुनती ही नहीं है। वो सुनती क्यों नहीं? क्योंकि अब तक आपने उसमें विश्वास आपके लिए पैदा नहीं किया है। वो आप पहले अपने लिए विश्वास। मैं लोगों को बोलता हूं मेरी समस्या क्या है, ये मैं सूट बूट क्यों पहनता हूं, पसीना क्यों होता है, तो मेरा ये बिजनेस है। मेरे बिजनेस के लिए लोग मेरे बिजनेस में नहीं आते, मैं खुद बिजनेस लेके सभी के घर जाता हूं। तो इसके लिए मुझे मेरा बिजनेस सजा के रखना पड़ता है, और इसीलिए मैं सूट पहन के निकलता हूं। और सूट इसलिए पहनता हूं क्योंकि मैं अपना बिजनेस शेयर करने लोगों के वहां जाता हूं। लोग मेरी दुकान पे नहीं आते, मैं दुकान लोगों के घर लेके जाता हूं। इसलिए मुझे सजा के अपना बिजनेस रखना चाहिए। क्या आप बिजनेस सजा के नहीं रखेंगे अपना? हाँ, गर्मी लगती है लेकिन 52,000 रुपीज पर मंथ आता है तो एयर कंडीशन आ जाएगा, फिक्र नहीं करना आप। गर्मी लगती है तो चलेगी। नेक्स्ट इज एसओटी। एस मीन्स एसओटी। ये बुक्स का प्रोग्राम है और ये टेप्स का प्रोग्राम है। ये एजुकेशन प्रोग्राम है। बिल ब्रिट ने बार बार कहा है, बार बार, हम लोग प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं, एजुकेशन का बिजनेस में है। जितने ज्यादा हम लोग एजुकेट करेंगे लोगों को, उतने एजुकेटेड लोग जाके कुछ ना कुछ काम करेंगे बिजनेस के लिए। अपनी गोल है एजुकेट करना। हम लोग एजुकेशन के लिए यहां आए हैं कि आपको सिखा पाए, आपको बता पाए कि किस तरह से ये बिजनेस होता है। क्योंकि एक बार बंदा सीख ले, एक बार बंदा ने समझ लिया कि भाई बिजनेस कैसे करना है, तो वो चेंज करने को आसान हो जाता है उसके लिए। और चेंज एक कंसिस्टेंट चीज होती है। ऐसा नहीं इतनी हद तक मैं चेंज होऊंगा, इसके बाद मैं चेंज होना चाहता नहीं हूं। आज भी हम एमरल्ड से डायमंड जाना चाहेंगे तो हमें चेंज कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से मैं एमरल्ड गया हूं उसी तरह से मैं वही सोच लेके डायमंड नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। जब मैं चेंज करूंगा तो मैं डायमंड जाऊंगा। इसी तरह आप अगर 1000 पीवी 2000 कहां भी है, अगर डायरेक्ट जाना है तो आपको कोई चीज चेंज करनी पड़ेगी। और चेंज कहां से मिलेगी? जो आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए उनसे मिलेगी, वो आपको सिखाएंगे। उनके साथ दोस्ती करना आपका काम है। मेरा काम है कि मैं मेरी अपलाइन के साथ दोस्ती करूं। उनका काम नहीं है जो मेरे से दोस्ती करे। क्यों? क्योंकि उनकी तो बहुत बड़ी बिजनेस है, मेरी तो एक छोटी सी बिजनेस है उनके लिए। और मैं चाहता हूं कि मेरी अपलाइन मेरे साथ काम करे, मेरे बिजनेस में काम करे, तो मैं उनके लिए कुछ करूं ऐसा कि वो मेरे पे नजर करे। ये मेरा काम होता है, ये आपका काम है कि आप अपनी अपलाइन को पूछिए और कहे कि भाई बॉस क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, कि वो आके आपके बिजनेस के लिए काम कर पाए। इस तरह से हम स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पे आता है। ऐसा PF ने S, ये अपनी 100% प्रोग्राम हो गया आपके लिए। अभी हमें ईगल जाने के लिए ऐसे कम से कम 6 लोग चाहिए, जिसको कम से कम पीवी चेक 6 पीवी चेक आता हो। उसमें से कम 4 लोग एसओटी पे हो, उसमें से कम 3 लोग फंक्शन में आते हो। बोले तो हर जगह पे ओपन मीटिंग में सब बाजू 3 लेग्स आपके हर बाजू आना चाहिए। और ऐसे ही पूरे ग्रुप के अंदर आपके वहां 10 एसओटी, बोले तो 10 पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड ऑन रेगुलर बेसिस एसओटी के ऊपर। ये आपके ईगल स्ट्रक्चर है। और आप अपना पीवी चेक लेते आए हो, आप खुद फंक्शन अटेंड कर रहे हो और आप खुद एसओटी पे हो। ये हिसाब है ईगल जाने के लिए। अभी जो भी यहाँ पे करीबन 6 महीने से 1 साल से बिजनेस में है, कोई भी वैसे तो, अगर कोई यहाँ 1 साल से बिजनेस में है तो इनको 30 डेज लगना चाहिए ईगल जाने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा लगता है तो एक ही कारण है, आप काम कर नहीं रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं जब आपका मूड आता है, पर जैसे ही सीरियल आ गया आप काम बंद कर देते हैं। तो आपको वो प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी।
और जब आप प्रायोरिटी रखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये दिल की बात नहीं है। दिल की बात तो ये है कि मैं सक्सेसफुल बन के एक एग्जाम्पल बनूं मेरे ड्रीम के लिए, क्योंकि आपने वो हक छोड़ दिया है, आपने वो हक छोड़ दिया क्विट करने का। क्योंकि जैसे ही आपने किसी को स्पॉन्सर किया है बिजनेस में, अभी आपको सिर्फ जीत के दिखाना है उसको, और कोई तरीका नहीं है। अभी सिर्फ आपको डायमंड जाके दिखाना है, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि एक बार आपने किसी को स्पॉन्सर किया, वो स्पॉन्सर एमवे को देख के नहीं आया या ब्रिट वर्ल्डवाइड को देख के नहीं आया होगा, वो आपको देख के आया है। और जब वो आपको देख के आया तो यू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। वो आपके लिए, उसके लिए मदद करो, इनको काम करो और इनको आगे लाओ। ये ईगल जाना कोई 30 to 60 डेज में कर सकते हैं कि नहीं? ये सूरत नहीं रहेगी, गुजरात नहीं रहेगा, पूरा कॉलोसियम समझो ये ईगल्स का बैठा हुआ है नेक्स्ट 3 महीने में। वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड ओवर हियर। अगर आपने सिर्फ एक मामूली सी डिसीजन लिए कि हमें ईगल जाना है। अभी ईगल जाने के बाद इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमिनार मैं आपको बता सकता हूं कि आपको ईगल कैसे जाना है। तो इन लोगों ने इतनी आसानी से ये ब्रिज सिस्टम बनाई है कि कोई भी जो भी ये ब्रिज सिस्टम करेगा, जो भी सिंपलेस्ट मैनर में जो भी ये करेगा, वो ये आराम से कर सकता है। तो ब्रिज सिस्टम क्या है? एक 4 बेसिक्स है। 4 बेसिक्स, इतनी आसान काम मैंने, थैंक गॉड, मुझे कोई चीज ऐसी, कोई गलत काम नहीं करना पड़ा इसमें सक्सेसफुल होने के लिए। सीधा सीधा काम करना पड़ा। पर लोग पूछते हैं अगर इतनी सिंपल सी बात है तो हर बंदा सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? तो मैं आप लोगों से एक पूछता हूं कि अगर मैं जो करता हूं वो सिंपल है कि नहीं, आप मुझे बताइए। ये मैं उठ-बेस कर रहा हूं, उठ-बेस, ओके? अभी ये सिंपल है कि हार्ड है? सिंपल है। सिंपल है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। अभी कितने लोग रोज करते हैं? तो सिंपल होने का मतलब ये नहीं कि रोज हम करेंगे, जरूरत जिसको है वो रोज करेंगे। यहां पे इतनी सिंपल बात है कि यहां पे हमें रोज 1 से 2 नाम रोज का लाने का, लिस्ट बनाने के लिए हमें लिस्ट बनाना है। इसके लिए रोज 2-3 लोगों से बात करनी पड़ेगी, 2-3 नामे लाने पड़ेंगे। अभी इंडिया में मैं बात कर रहा हूं फिरदौस, मैं समझता हूं भैया अगर आपको 10-15 लाना है तो 10-15 लाइए, कोई स्टॉप नहीं कर रहा है, लेकिन मिनिमम 2-3 तो नाम ला सकते हैं कि नहीं? हमें कैसे करना है? तो मैं एक फिलॉसफी सिखाता हूं, हमेशा सिखाया है ये, हाई और बाय, ये 2 वर्ड सीख जाओ। हाई और बाय, जो आपको मिले उसको स्माइल देके हाय हाय हाय, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं देता है तो बाय बाय बाय। अभी क्या फर्क पड़ता है? कितनी बड़ी रॉकेट साइंस की बात मैंने कर दी आज। अभी कौन नहीं कर सकता है हाय? सब कर सकते हैं हाय। तो सब मिलके मुझे हाय करो। अभी बोलो बाय। क्या फर्क पड़ा? जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। पर आप बाय नहीं करना वापस, आप रुकना उधर ही और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बिकॉज ये नेक्स्ट में से कोई ना कोई हाँ बोलने वाला है। एक फिलोसफी बहुत जल्दी समझ में आ गई मेरे को, और ये मेरे साजिद भाई ने बहुत क्लियरली समझाया कि फिरदौस ये बिजनेस में हाँ लेने के लिए पैसे नहीं, ना लेने के लिए पैसे बनते हैं। और मैं बड़ा फायर अप, जितना ना बोलना है बोलो भैया, जितना ना बोला कि जितना ना ज्यादा होता है उतना जल्दी मैं डायमंड जाने वाला हूं। ये मेरी एटीट्यूड बन गई है। ये एटीट्यूड से कोई भी काम करेगा तो आगे बढ़ने वाला है। अगर आप हाय आप हाँ नहीं बोलता है, हाँ नहीं बोलता है, हाँ नहीं, तो आप भी ना बोलना शुरू कर देंगे। आप में उनमें डिफरेंस उतना ही है कि हम ना ले सकते हैं, वो खाली ना दे सकते हैं। और जितना ना बोलना है बोल देते हैं, क्योंकि मेरी तो आगे आगे टीम बढ़ रही है। तो ब्रिज सिस्टम में लिस्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। लिस्ट अभी एटीट्यूड लिस्ट से बनती है। लिस्ट होता है तो एटीट्यूड अच्छी होती है, लिस्ट नहीं होता है तो एटीट्यूड बड़ी बुरी होती है। तो एटीट्यूड क्या है? अगर लिस्ट अपने फ्यूल गेज की तरह एम्प्टी पे दिखोगे, एम्प्टी पे होगा तो हर बंदा जिससे आप बात करोगे एमवे के भी, उसके लिए कन्विंस करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, उसको अरे मैं फ्री किट देता हूं, आना तो मेरे पास करके, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। लेकिन जिसकी लिस्ट फुल पे दिखाती है, जैसे कि स्कूटर है या कुछ भी है, जिसकी लिस्ट फुल पे है वो कहां भी जा सकता है। उसको कोई ना बोले हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी लिस्ट भरी हुई है, खाली नहीं है।
और ये एटीट्यूड हमें लेके आगे बढ़ना है। आपको अगर पोस्चर रखना है और बेचना नहीं है, कुछ करना है, तो आपकी लिस्ट फुल होनी चाहिए। कम से कम 50 से 500 लोग तो मिनिमम होने चाहिए। 50 से लेके 500 लोग आपके लिस्ट के ऊपर मिनिमम होने चाहिए। कौन टफेस्ट काम आपके लिए करने वाला है, कौन आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, वो आपके सगे वाले या आपके दोस्तार। जल्दी से इसके नाम से जल्दी ऊपर चले जाए, क्योंकि असली बिजनेस सगे वाले या दोस्तारों से नहीं होता है, असली बिजनेस स्ट्रेंजर से होने वाला है। कोई भी बिजनेस स्ट्रेंजर से होने वाला है। अगर मैं आज रेस्टोरेंट खोलूं तो आपको क्या लगता है मेरे सगे वाले रोज खाने को आने वाले हैं उधर? आपको क्या लगता है मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं रोज? नहीं, वो स्ट्रेंजर्स आने वाले हैं। तो वैसे कोई भी बिजनेस में सगे वाले या फ्रेंड से काम नहीं होता, स्ट्रेंजर्स से काम होता है। तो जल्दी से उसको खत्म कर दो और फिर स्ट्रेंजर्स पे आ जाए। मैं अपने सगे वाले या फ्रेंड से प्रैक्टिस करता हूं कि क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं, तो मैं दूसरे को अगर सवाल पूछे तो मैं जवाब दे पाऊं। तो ये मेरे लिए प्रैक्टिस का ग्राउंड है। देखो भाई, डॉक्टर करने के बाद भी प्रैक्टिस न कहा जाता है, डॉक्टर नहीं कहा जाता है, तो उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। और पहला बकरा उसको मिलता नहीं काटने के लिए, और तुम बनना नहीं पहला बकरा काटने के लिए। इसलिए ये बिजनेस में अगर कोई चीज सीखनी है तो बेस्ट टू लर्न इज फ्रॉम योर सगे वाला एंड दिस थिंग टू शो द प्लान। इनको प्लान दिखाओ, ना भी बोलता है, हम जानता है कि वो ना बोलने वाला है, क्या फर्क पड़ता है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज फोन थीम। ये फोन थीम क्या है? जहां पे फोन है, सेलुलर है, जो भी है, फोन है, बात करना शुरू करो। कोई क्या करता है, 1 महीना गया, उसके पूछो लिस्ट है, हाँ है। 2 महीने गया, लिस्ट है, हाँ है। पर रोज का सेम लिस्ट है, अभी तक इन लोगों ने फोन कॉल ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो डर लग रहा है। अरे डर को भगाओगे कैसे? कोई भी मुसीबत अगर जिंदगी में आती है, उसको सिर्फ हम बाजू में हटाएंगे ना, तो आगे चल के वो वापस आएगी। उसको बाजू में हटाएंगे, आगे चल के वापस आएगी। पर एक बार उसका सामना करेंगे तो फिर कभी वो नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी चीज, कोई भी मुसीबत को सामने से निकालो। तो अगर फोन करके आपको डर लग रहा है तो पहला फोन करने को चालू कर दो, अपनी अपलाइन को बुलाओ, उससे फोन करवा दो। और ऐसे कोई नाम हो जिससे आपको लगता है कि ये कोई बड़ा ऑलरेडी पैसा बनाता है, कोई बड़ा मेंबर है, कुछ है, तो वो अपलाइन को दो बात करने के लिए, वो उनसे बात करेगा। फिर कोई तरीका अलग नहीं है, चाहे वो फोकलिफ्ट टेक्नीशियन से बात करो या चाहे डॉक्टर को बात करो। जहां तक एमवे बिजनेस का सवाल है, दोनों के पास नॉलेज 0 है। तो दोनों के पास, आपके पास ज्यादा नॉलेज है डॉक्टर से या फोकलिफ्ट टेक्नीशियन से, तो दोनों से आप बात करोगे तो आप अच्छा ही करते हो। ठीक है? कोई डर जाता है, डॉक्टर को बताऊं क्या बताऊं मैं फिरदौस? वही बताओ जो शिप और रिसीवर को बताओगे, वही बताओ जो किसी और को बताओगे, क्योंकि इस मामले में वो 0 है। दिखाना क्या है? फोन कॉल का। फोन कॉल का मतलब क्या भाई? खाली इंटरेस्ट चेक करना है, उसका इंटरेस्ट चेक करो, वो करना चाहता है कि नहीं। देखो 3 जवाब आ सकता है, हाँ मैं रेडी हूं, मैं करना चाहूंगा, ना ये काम मुझे नहीं करना है, या कभी और कभी मैं करूंगा सम टाइम लेटर। तो ये 3 सवाल से ज्यादा कोई जवाब देने वाला नहीं है, हाँ, ना या फिर कभी, अभी नहीं। तो ये 3 जवाब तो हमें मालूम है। इनफैक्ट ज्यादा करके लोग डरते क्यों है, मेरे को ये क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप जब कांटेक्ट करते हो तो आप तो जानते हो कि आप क्यों कांटेक्ट करते हो, लेकिन जिसको कांटेक्ट करते हो वो बेचारा डरना चाहिए, बिकॉज उसको तो वो भी मालूम नहीं है कि क्यों कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो आप डरना छोड़ दो। आज तक किसी ने भी मेरा फोटो आज तक ना, या क्या बोले वो, कुछ इंडियन एक्सप्रेस या किधर भी आया नहीं है कि ये स्ट्रेंजर ने मेरे को कांटेक्ट किया और बोला कि क्या करता है तू करके। तो आपका भी फोटो फ्रंट पेज पे आने वाला नहीं है, पर डायमंड जाने के बाद एमेग्राम के ऊपर फ्रंट पेज पे फोटो आने वाला है। तो ये फोटो के लिए काम करो, वो फोटो के लिए काम करो जो दुनिया भर में फोटो आने वाला है। ये फोटो है। अभी सबसे खूबसूरत चीज आप करोगे वो है शो द प्लान। अगर कोई चीज मैं अगर किसी को बोलूं, सभी को बोलूं, यहां पे सभी को, अगर कोई चीज सीखनी है जल्दी तो वो सीख लो हाउ टू शो द प्लान। इसके ऊपर टेप्स है, इसके ऊपर बुक्स है, इसके ऊपर लॉन्चिंग योर फ्यूचर करके आपके एक टेक्स्ट बनाई है ब्रिट वर्ल्डवाइड ने, वो सीखो। सी बी इन अ लर्निंग मोड। जब सीखने के मोड में होते हैं तो सब काम आसान हो जाता है। ओके? तो ये शोइंग द प्लान वाली बात है। रोज एक प्लान दिखाने की कसम खा लो, रोज एक प्लान, मिनिमम एक प्लान। अगर कोई 10 बताता है तो कम मत कर देना, क्योंकि आई नो कि यहां बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर ब्राज आए थे हमारे वहां टोरंटो में, मैं लोगों को पूछता था कि रोज एक प्लान दिखाओ, तो वो बेचारे मैं क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो क्या हुआ? पता है फिरदौस, ये इंडिया में जाके नहीं सिखाना रोज एक प्लान दिखाने को।
मैं बोला क्यों? ये कनाडा में एक प्लान ठीक है, वहां तो रोज के 10 प्लान दिखाते हैं मेरे टीम वाले। इसलिए प्लान दिखाना जरूरी है, कैलेंडर रखना जरूरी है, कैलेंडर के ऊपर लिखना जरूरी है। कैलेंडर खाली लेके घूमना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कैलेंडर में लिखना, प्लान लिखना कि भाई इसको प्लान दिखाना है, उसको प्लान दिखाना है, तब आप कुछ प्लानिंग करोगे। सक्सेस एक चीज है जो हर चीज, कोई भी चीज में अगर सक्सेस पानी है तो प्लानिंग की जरूरत है। कोई भी आज तक ऐसा बंदा मिला नहीं है जो बैठ के चल बीबी आ तू बैठ या पार्टनर आ तू बैठ, चलो हम सोचते हैं फेल कैसे होना। ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा है। लेकिन बहुतेक लोग ने प्लानिंग करने के लिए शुरू नहीं किया है, और क्योंकि वो प्लान किया नहीं है, क्योंकि उसने गोल लिखी नहीं है, वो जानते नहीं है कि प्लान कितना दिखाना, वो एक भी प्लान दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर आप जानते हो कि आपने 5 प्लान दिखाना है, 10 प्लान दिखाना है, तो ऑटोमेटिकली आप फोन कॉल करने को तैयार हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप लिस्ट बनाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपको पता नहीं है कि प्लान कैसे दिखाना है या कितना दिखाना है, तब तक आप वो काम नहीं करेंगे। एंड लास्ट थिंग इज गेटिंग स्टार्टेड। नाउ दिस इज गेटिंग स्टार्टेड का जो मैं बात कर रहा हूं, वो सेम बातें हैं जो मैं यहां से शुरू किया। नए लोगों को आप ये बताएंगे, कि भाई कैसे गेट स्टार्टेड। 3 पार्टनर है, आप एक पार्टनर है, एक एमवे पार्टनर है और एक ब्रिट वर्ल्डवाइड पार्टनर है। हम तीनों मिलकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक को निकाल दो तो हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अगर मैं शुरू हो गया, मैं स्टूडेंट नहीं बना, तो मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूं। अगर मैं स्टूडेंट बनने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं स्कूल में नहीं गया तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं। अगर मैं स्कूल में भी जाने को तैयार हूं, लेकिन क्लासेस में बैठना नहीं चाहता हूं, तो भी मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं। तो तीनों चीज हमारी पार्टनरशिप में काम होती है। ये तीनों चीज हमारे लिए जरूरी है कि हम अटेंड करें, सीखें और काम करें। फिर अगर मैं सीखने को तैयार नहीं हूं तो भी कुछ नहीं होता। अगर मैं मिलने जुलने को तैयार नहीं हूं तो भी नहीं होता। तो मैं लोगों को क्या सिखाता हूं कि भाई जल्दी से ये सब चीज करने को लग जाओ। जितना जल्दी आप ये सिंपल चीज करने को लगोगे, उतना जल्दी आप स्टार्ट होगे। ज्यादा करके लोग समझते हैं कि एमवे बिजनेस की किट ले ली तो स्टार्ट हो जाओगे। ना, एमवे बिजनेस में ऐसा कोई नहीं है, एमवे कॉर्पोरेट में ऐसा कोई नहीं है जिसने ये बिजनेस किया हो। तो वो कैसे आपको सिखाएगा? वो प्रोडक्ट नॉलेज जरूर देते हैं, लेकिन बिजनेस कैसे करना वो नहीं सिखा सकते, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं किया है। लेकिन ब्रिट वर्ल्डवाइड ने दुनिया भर में डायमंड्स तोड़े हुए और मल्टी मिलियनर निकाले, और वो तुम्हें जरूर सिखा सकते हैं, वो तुम्हें जरूर सिखा सकते हैं। इसलिए कभी भी डोंट शॉर्ट चेंज द एजुकेशन प्रोसेस, डोंट शॉर्ट चेंज ये। अच्छा मैं पॉइंट करूं कि मैं केप लूं, भैया ऐसे पूछ रहा हूं मैं खाना खाऊं क्या पानी पीऊं? इसे क्या दोनों करना है, दोनों फाइंड आउट, फिगर आउट द वे। जैसे कि हमने वी फिगर आउट द वे, हमने 1 साल तक एग, दाल भात और ब्रेड और मिल्क के ऊपर निकाले, और जो पैसे से हम बाहर खाते थे वो पैसे निकाल के टूल्स में डाले। राजशाह ने हमें सजेस्ट किया, फोर्स नहीं किया, लेकिन जब सजेस्ट किया उसने बोला कि आर यू कमिटेड? देखो यस, कुछ भी बोलूं चलेगा, भाई छोटा भाई की बराबर। मैं बोला राज प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू। उसने जो भी कहा हमने किया, 12 महीने में डायरेक्ट चले गए। अगर आप भी करेंगे, आपकी समस्या इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन को बंद करने के बदले में अगर प्रॉब्लम की तरफ देख के प्रॉब्लम को बंद करोगे, तो आप ये बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल पाओगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अभी आप कंक्लूड करने के लिए लोग हमेशा हमें पूछते हैं कि मैं 6 महीना हो गया मुझे, मैं 10 मीटिंगों में गया या 15 मीटिंगों में गया, पर अभी तक पैसे कुछ नहीं बने। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं 1 साल से बिजनेस में हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी तक 1000 पिन पे ही हूं। तो इसका कारण है अगेन माइंडसेट। मैं चाहूंगा कि आप सब जोर जोर में कुछ बोले जो मैं लिखता हूं। पहले शुरुआत में आप सिर्फ अपना वक्त, टाइम बिजनेस में डालोगे, तो ये टी बोले तो टाइम बोलना, टाइम बोलो भाई जी के, और डालो बिजनेस में, और डालना पड़ेगा, और डालना पड़ेगा, और डालना पड़ेगा, और डालो, और पैसा, रुपया। अब थोड़ा रुपया दिखाई दिया। देखो जितना तुम्हारे नेगेटिव फैमिली को बोलना है ना, वो इधर बोलते रहेंगे। अगर हम यहां रुक गए तो हम उनके रथ के अंदर, हमारे साथ हम भी आगे हैं। पर अगर हमें रथ से निकलना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें और थोड़ा काम करना पड़ेगा। टाइम, 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 रुपया, रुपया, और टाइम बोलो, और टाइम बोलो, और रुपया बोलो, एक टाइम और बोलो, एक टाइम और बोलो। आप मेरे को जोर से बोलना, क्योंकि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हो, 54,000 रुपीज खीसे में लेके घूम रहे हो, तो क्या आएगा? रुपीज, रुपीज, रुपीज।
अभी जिसको जो बोलना है वो बोलने दो, लेकिन हम बैंक पे जब जाएंगे तो हंसते हंसते जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में ये लोग हंसे, अब हम हंसेंगे, अब हम हंसेंगे। और इतना घोंसला आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काम कोई नौकरी नहीं है जो महीने से महीने पेचेक मिल गया तो हो गई काम, पेचेक मिल गया तो हो गई बात। ये बिजनेस है, उसके लिए लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है। 6 महीने तक शायद पैसे ना बने, पर 7वें महीने से जो पैसे मिलेंगे, जो आपको पूरे जिंदगी में जितने साल के पैसे नहीं मिले होंगे, उतने 1 साल में EMI से मिल सकते हैं। करना चाहोगे? एक्साइटेड रहोगे? नो में पैसा है, यस में नहीं। ये काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम डायमंड नहीं जाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।